हेलो माय फ्रेंड्स, J66 तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर्स के करंट फीलिंग्स क्या है। और जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज कीजिए और यूनिवर्स से कनेक्ट कीजिए। जितनी अच्छी तरह से आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे उतनी अच्छी तरह से ये रीडिंग आपकी मैच होगी। ओके गाइस, और पास्ट की बातों को मिट्टी डालिए, पॉजिटिव रहिए, पूरी तरह से पॉजिटिव होते इस रीडिंग को देखना है। ओके, तो चलिए गाइस, देखते हैं क्या कार्ड्स क्या बताते हैं। तब तक मैं अच्छी तरह से सफल कर लेता हूँ। तो प्लीज़ लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक और जिनका उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय। तो प्लीज़ लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है जिनके वास्ते जानना चाहते हैं वो इंसान क्या सोच रहा है इस समय हमारे दर्शकों के वास्ते। तो प्लीज़ लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है और जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है और जिनके बारे में 24 घंटा सोचते रहते हैं वो इंसान क्या सोचता है हमारे दर्शकों को लेकर और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करे और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। तो चलिए गाइस, देखते हैं क्या आते हैं, आपका पार्टनर क्या सोच रहे हैं। तो 2 कार्ड्स आए हैं, लेंगे हम। तो तीसरा कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ वांड्स। ओके गाइस, तो नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आया है 3 ऑफ वांड्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आया है 6 ऑफ पेंटिकल एंड बॉटम एनर्जी है 6 ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस, ऐसा लग रहा है तो सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करूंगा जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, तो अगर मैं बताऊं कि ये आपकी एनर्जी है और आपको लगे नहीं नहीं ये तो मेरी एनर्जी नहीं है, तो सोच लेना वो आपका पार्टनर की एनर्जी है। तो सबसे पहले 6 ऑफ सोर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर पास्ट में आपको छोड़ के चले गए थे। ठीक है ना, बिल्कुल भी हो सकता है कि आपका पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा फैमिली बर्डन रहा होगा, फैमिली प्रेशर रहा होगा। फैमिली मेम्बर बिल्कुल नहीं चाहती थी कि आपका पार्टनर आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़े। ठीक है ना, बहुत प्रेशर करने के बाद हो सकता है कि आपका पार्टनर ना चाह कर भी आपको छोड़ के जाना पड़ा, ऐसा भी देखा जा सकते हैं। अगर आप लोग पहले से शादीशुदा हो तो हो सकता है कि आप लोग का बच्चा भी साथ में लेके गया हो। अगर आप लोग शादीशुदा नहीं, एक क्रश हो, जो भी हो, अगर हो सकता है कि आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहा होगा, अगर ऐसा रहा है तो आपने वो हो सकता है कोई महंगा गिफ्ट दिया होगा, वो ले गया होगा। अगर ऐसे आप लोग क्रश होना तो आपका चैन और सुकून छीन के लेके गया हो ये इंसान। ठीक है ना, पर लेके तो जरूर गया था कुछ। और ये भी दिख रहा है 6 ऑफ सोर्ड्स, अभी आपका पार्टनर आपको छोड़ के जहां भी गए थे ना वहां पे खुश नहीं है वो इंसान। वो आपको छोड़ के कहीं किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ गया, मुझसे ज़्यादा आपको ज़्यादा पता है। ठीक है ना, कार्ड के हिसाब से मैं सिर्फ रीडिंग करूंगा, देख लेना। तो आपको छोड़ के किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को चूज़ किया था, या तो आपको छोड़ के फैमिली मेम्बर को, फैमिली उनके बात सुन लिया, या तो आपको छोड़ के अपने करियर में जो भी उसने एफर्ट लगाने के लिए आपको छोड़ा, नो मैटर्स। ठीक है ना, लेकिन जहाँ पे भी वो इंसान आपको छोड़ के जो भी उसका प्लानिंग था, उसका प्लानिंग अभी बहुत ही ज़्यादा उल्टा पासा पड़ता हुआ दिख रहा है। वो इंसान खुश नहीं बिल्कुल भी, और आज उसके दिल में ऐसा है कि यार गम है, एक ऐसी गम कि मतलब बहुत ही सैडनेस आ चुके हैं। उस इंसान को लगता है कि उसने जब से आपको छोड़ के चले गया ना वो इंसान, तब से उसके लाइफ में ना सिर्फ और सिर्फ दुख के अलावा और कुछ भी नहीं है। हर जगह जहाँ पे भी जाता है उसको सैडनेस की ही सामना करना पड़ता है। आखिर उसका लाइफ में इतना दुख कहाँ से आ गया उस इंसान का लाइफ में। वो इंसान तो ऐसा कभी नहीं सोचा था कि आपको छोड़ के जाने के बाद उसको इतना दुख आ जाएगा, इतना बर्डन आ जाएगा, उसने कभी नहीं सोचा। हो सकता है उसने जब आपको छोड़ के गया ना एकदम बिल्कुल भी मतलब उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, ऐसा भी हो सकता है। उनको लगा नहीं था कि आपको छोड़ के जाने के बाद उसका लाइफ में इतना दुखों का सामना करना पड़ा। वो दुख चाहे कैसा भी हो, आप नहीं दे रहे हो दुख, आप उसको गाली नहीं दे रहे हो, आप परेशान नहीं करो, तो लेकिन आपके अलावा भी तो उसके लाइफ में कोई इंसान है जिसके साथ वो इंसान है, तो उन लोगों से दुख मिल रही है। ठीक है ना, लाइक कहने की मतलब है, अगर अभी देखो जो रीडिंग है ना गाइस, अब पहली बात एक बात कह देता हूँ, अगर आप लोग कॉन्टेक्ट है ना तो प्लीज आप लोग मेरा रीडिंग मत देखिए। ओके, अगर आप लोग का नो कॉन्टेक्ट है तभी आपका ये रीडिंग देख सकते हो। ओके, तो 6 ऑफ सोर्ड्स ये भी बताता है कि वो इंसान आपका पार्टनर जहाँ पे भी ट्रेवलिंग कर रहा है, इस टाइम पे कहीं से कहीं शिफ्ट होने की चीजें हैं। उसका हो सकता है घर शिफ्ट हो रहा है, या तो वो जगह शिफ्ट कर रहा है, बंदा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ऐसा भी दिख रहा है।
बंदा बंदी जो भी अपनी तरफ से देख लेना। और ये भी देख रहा है 6 ऑफ सॉर्ड्स की वो इंसान आपके पास वापस आना चाहता है। 6 महीने से आप लोग का पार्टनर आपसे दूर चले गए होंगे, ऐसा हो सकता है 6 हफ्तों से दूर चले गए होंगे, ठीक है ना। आप लोग का 6 साल का रिश्ता था, ऐसा भी हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो बंदा खुश नहीं है बिल्कुल भी, वो इंसान वापस आना चाहता है। राइट नाउ आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा दुख में है, किस बात का, आपको छोड़ के जाने का, आपको मुंह मोड़ के जाने, और हो सकता है कि इस इंसान ने आपको उस हालत में छोड़ के गया था जिस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस इंसान की, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है। अभी आपका बंदा बंदी जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो ना, वो इंसान ये दूरिया को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है करंट फीलिंग्स में, और फ्यूचर में वो इंसान आपके तरफ ही लौट के आना चाहते हैं। ओके, क्यों, उसको ये चीज़ का एहसास हो गया कि आपसे दूर होके ना वो नहीं रह सकता है। आपसे दूर रह के नहीं, आपसे दूर होके मतलब वो कितना भी आपसे भाग ले, ये इंसान पास्ट में आपसे सिर्फ भागता ही रहा और सिर्फ भागता ही रहा, ठीक है ना। चाहे उसका फैमिली मेंबर के चलते वो भाग रहा है आपसे दूर दूर, चाहे वो अपने कैरियर को संवारने के लिए भाग रहा है अपने दूर दूर, या तो किसी और पार्टनर है उसके लाइफ में आपके अलावा, ठीक है ना। इसके पीछे, इसके चक्कर में वो इंसान दूर दूर भाग रहा है, लेकिन भाग जरूर रहा था। वही इंसान जो भाग रहा था आपसे दूर, वो आपके ना यादों से, आपके साथ से, आपका हर जगह से वो इंसान भागते ही जा रहा था, भागते जा। लेकिन कितना भागेगा, ये इंसान भाग नहीं सकता, ये इसको आना है, और इसको पता है कि आपसे ये दूर भाग नहीं सकता। और ये आपका पार्टनर को ऐसा फील होता है कि वो इंसान आपसे जितना दूर भागने की कोशिश करेगा ना, उतना ही दुख दर्द उसके लाइफ में आते जाएगा। और वो आज के दिन में इतना दुख दर्द आ गया उसके लाइफ में कि उसको ये बात समझ में आया कि आपसे जितना दूर जाएगा ना, उतना ही उस दुख सहेगा, उतना ही दर्द सहेगा, और उतना ही वो परेशानी होगा। तो उसको अच्छी तरह से समझ में आया। अभी उसका रूह कांपने लग गया है उस सामने वाले का इंसान का, ठीक है ना। ये दूरिया आपको एक बार सोच भी लेता है, अगर उस इंसान ने सोच भी लेता है कि आप उनसे दूर हो, उसने आपको दूर कर दिया, उसने आपको छोड़ दिया, तो उनके रूह कांप जाती है, ठीक है ना। उनकी खुद की रूह कांप जाती है, आपको तो बोलना छोड़ो। और 6 ऑफ सॉर्ड तो डायरेक्ट आपको ऐसा लग रहा है कि आपका सामने वाला जो भी बंदा बंदी है, उसको लगता है कि आपने मूव ऑन कर लिया, आप इस रिश्ते से चले गए, और आप इस रिश्ते से काफ़ी दूर चले गए। आपको कोई मतलब है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। आप लोग कुछ भी नहीं है आपकी तरफ से, मतलब कुछ भी नहीं है। आप बहुत दूर निकल चुके हैं, इतना दूर निकल चुके हैं कि आज उस आपको देखने के लिए, आपकी एक झलक देखने के लिए, या तो आपसे कुछ भी एनीथिंग एल्स कांटेक्ट करने के लिए ना, उसका ना अभी हिम्मत नहीं है। और इतनी दूरियां आ गई ना आप दोनों के बीच में कि उस दूरिया को मिटाने के लिए भी इस इंसान के पास हिम्मत नहीं है कि वो इंसान आपके पास आए और अपना दुखड़ा रोए, ठीक है ना। क्योंकि वो इंसान ना आपको छोड़ के नहीं रह सकता। बस अब उनको लगता है कि बस हो गया, अब मैं इससे आगे दुख दर्द नहीं झेल सकता। जब मुझे पता ही है कि मैं इस इंसान से भाग नहीं सकता, इस रिश्ते से मैं भाग नहीं सकता, तो मैं क्यों अपने लाइफ में भाग रहा हूँ और दुख को अपने साइड में ले रहा हूँ। नो, ऐसा नहीं हो। क्यों ऐसा हो सकता है कि आप लोग ना डिवाइन कनेक्शन हो, और जो डिवाइन कनेक्शन होता है ना, तो वो इंसान चाहे कितना भी कोशिश कर ले भागने के लिए, छोड़ने के लिए, भुलाने के लिए, नो मैटर, वो इंसान जितना कोशिश करेगा ना, उतना ही तड़पेगा, उतना ही रोएगा, उतना ही परेशान होगा, ठीक है ना। क्योंकि हम ना किसी से भी मिलते हैं ना, तो यूं ही नहीं मिलते, हर मिलने का वजह रहती है, ठीक है ना। आपने पास्ट में शायद उस इंसान को दुख तकलीफ दिया था, इसलिए इस जन्म में आपको उनसे ट्रॉमा मिला, या तो उनसे बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिली, ठीक है ना। इस इंसान ने आपको बहुत ट्रिगर किया। आपको क्या लगता है यूं ही आप क्या छोड़ पाए थे? पास्ट में आपने भी कोशिश किया था इस इंसान से दूर जाने के लिए, ठीक है ना, और आपको समझ में आया था कि आप इस इंसान से दूर नहीं जा सकते। तो आपने क्या किया, आपने पूरी तरह से अपने मतलब रहो या ना रहो, लेकिन आपने तरफ से कभी इस इंसान को इग्नोर नहीं किया, इस रिश्ते को इग्नोर नहीं किया, ठीक है ना। तो सामने वाले ने जब आपको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, आपको छोड़ के चले गया ना, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्योंकि डिवाइन कनेक्शन में जो मैंने बोला था कि जो भागता है ना, वही दर्द को पाता है, वही कर्मा भोगता है। तो आपने नहीं छोड़ा, तो इसलिए भी आप आज के दिन में दुख दर्द से, जो भी इस इंसान से ट्रिगर मिल रहा था ना, इससे आप काफ़ी हद तक निकल गए हो, उबर गए हो, ठीक है ना। ओके गाइस, और चले नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स ये बताते हैं कि आप लोग जो पास्ट में जो रिश्ता था ना आप दोनों का बहुत ही गहरा रिश्ता था। सोल लेवल पे आप लोग एक दूसरे को समझ पाते थे। अगर आपका बंदा बंदी अगर आपके सामने से गुजर भी जाए ना, तो आपका ना हार्ट बीट बढ़ने लगती है, चाहे आप उसको देखो या ना देखो। क्यों? क्योंकि आप लोग ना सोल से कनेक्ट हो,
एक कहते हैं ना प्यार, प्यार का मतलब ना बहुत ही अनमोल है डियर। प्यार एक स्पार्क है, स्पार्क मतलब एक बिजली चमक जाना, ठीक है ना, आपस में जब मिलना ना तो एक बिजली सा कड़क जाना, ठीक है ना, इस तरह से। और आप लोग जितना पास में आते थे, एक साथ आते ना, तो उतना ही आप लोग का ना एक झटके लगते थे, करंट लगता था। और उस करंट से ना पास्ट में आपको बहुत डर लगता था कि यार इस इंसान के पास जाने से मैं ट्रिगर हो जाता हूँ, अच्छा बुरा नो मैटर लेकिन ट्रिगर हो जाता हूँ। तो आपने इस इंसान से दूरियां बना के काफ़ी कोशिश किया, एक बार दो बार, बहुत बार कोशिश किया, लेकिन आपको समझ में आया कि जितना बार आपने कोशिश किया था इस इंसान से भागने के लिए, ठीक है ना, लेकिन आपसे ना हो पाया, क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है मैं इस इंसान से दूर नहीं भाग सकता, जितना दूर भागूंगा उतना ही मेरा हालत टाइट हो जाएगी। तो फिर मुझे भागना नहीं है, चाहे वो इंसान भागे उसका मैटर वो जाने, ठीक है ना। इस तरह से आपने पूरी तरह से डिवाइन के सरेंडर कर दिया, ठीक है ना। पास्ट में ये भी देखा जा सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा एज गैप है, ठीक है ना, एज गैप है, एज डिफरेंसेस है, और इतना डिफरेंसेस है कि 10 साल से ऊपर, ठीक है ना, 10 साल से ऊपर, 10 साल, 12 साल, 25 साल, देख लेना आप लोगों को बहुत ही खतरनाक डिफरेंसेस है। हो सकता है ऊंचा लंबा में डिफरेंस हो, लंबा गोरा में, लेकिन सबसे ज़्यादा आप लोगों का हो सकता है, मुझे मेरे ख्याल से एज डिफरेंसेस है। और ये भी दिख रहा है कि पास्ट लाइफ में आप लोगों का कर्मा था, ठीक है ना, आप लोग का पास्ट लाइफ में कर्मा था जो आप लोग एक दूसरे के साथ मिलकर भुगतना था। और ये भी दिख रहा है कि आप दोनों का कर्माना काफ़ी हद तक अभी रिलीज होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये जो इंसान है आपका पार्टनर, ये इंसान में पास्ट में सिर्फ आपसे लिया ही लिया, ठीक है ना, आपको कुछ दिया नहीं, ना आपको कमिटमेंट दिया, आप ना कुछ को बोला है, कि ना आपको स्टेबिलिटी दी, ना कुछ आपको उसने कहा कि वो इंसान आप प्यार भी करता है इस तरह से। बस उसने ना आपको यूं ही लटकी दिया, ठीक है ना। और हाँ, कभी भी वो इंसान कमिटमेंट देने में इसलिए डरता था क्योंकि उसको ना आप दोनों का जो डिफरेंसेस है ना, उसको लेकर उसको बहुत ये बातें खलती थी। उसको लगता था कि हमारा जो रिश्ता है ना, हम सिर्फ प्यार कर सकते, इससे आगे बढ़ नहीं सकते, ये रिश्ता शादी तक नहीं जा सकती, या तो ये रिश्ता बिल्कुल भी इम्पॉसिबल सा है लाइक, ठीक है ना। तो ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर जो भी जैसा भी था, स्टार्टिंग में तो वो देख रहा था, लेकिन फिर भी उसने आपके साथ प्यार किया, फिर भी वो इंसान आपके साथ आए, उसको पता था, ठीक है। लेकिन आप लोग का जब प्यार था ना, तो आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे थे, प्यारे थे, और एक दूसरे का फीलिंग्स समझते थे, दोनों का साथ बराबर ही था, ठीक है ना। तब कभी भी डिफरेंसेस नहीं देख रहा था, ना आप देख रहे थे ना वो देख रहा था। जब आप लोग का रिश्ते में बहुत बढ़ गया, 6 साल हो गए, 6 महीने हो गए ज़्यादा, ठीक है ना, तब जाके आप लोग को ना एक दूसरे का बहुत ही अच्छा चल रहा था, सब कुछ चल रहा था। लेकिन ऐसा भी दिख रहा है कि उस इंसान ने, हो सकता है पास्ट में आपको छोड़ के उसका कोई फ्रेंड्स हो सकता है जो, ठीक है ना, कोई उसका फ्रेंड हो सकता है जो पास्ट फ्रेंड्स, ठीक है ना, बचपन का दोस्त हो सकता है, जिसके चलते वो इंसान, ये भी दिख रहा है कि उसके आ जाने से आपका पार्टनर आपको छोड़ छाड़ के चले गया था। उसका हो सकता है कि पास्ट में कॉलेज का दोस्त है जो उसका पास्ट बॉयफ्रेंड हो सकता है, गर्लफ्रेंड हो सकता है, ठीक है, या तो उसका कोई अपना ही कोई जिगरी दोस्त हो सकता है, अलग जेंडर की, ठीक है ना, मैं सेम जेंडर की बात नहीं कर रहा हूँ, अलग जेंडर की। तो जिसके चलते ना उस इंसान ने आपको छोड़ के गया था, और वो जो दोस्त उसका बेस्ट फ्रेंड था ना, उसके साथ आपका पार्टनर का प्यार नहीं था, लव नहीं था, ठीक है ना, एक दोस्ती थी। लेकिन उस इंसान ने जो उसका पार्टनर था, जिसके साथ आज जिसके चक्कर में आपको छोड़ा था ना, वो इंसान आपको ना, आपका पार्टनर को भलाने फुसलाने में कामयाब हो गया कि वो इंसान आपका वो दोस्त आपका पार्टनर से प्यार करता है, और ऐसे ऐसे मतलब बातें कहा, ऐसे ऐसे साथ दिया, ऐसे ऐसे साथ के रहा, उसको बोला, भुला फुसला के उसने आपका पार्टनर को अपनी तरफ कर लिया बातों में। ऐसे उसने बहुत 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 आपको, आपका पार्टनर को डायलॉग भी दिया कि आप लोगों का दोनों का डिफरेंसेस है, कभी नहीं मिल सकता, ये वो बहुत तरह से, ठीक है ना। और आपने बातों में पूरी तरह से उस इंसान ने आपने उसको, आपका पार्टनर को कब्जा कर लिया। अभी कब्जा तो कर लिया, लेकिन उसने अपने बातों से सब कुछ, लेकिन आपका पार्टनर ना उस इंसान से प्यार नहीं कर पा रहा है। मतलब आपका पार्टनर स्टार्टिंग में तो उसके बहकाव में आ गया, ठीक है ना, उन लोगों का कमेंटमेंट भी हो गया होगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन अभी आपका पार्टनर को लगता है कि भले आज वो उसके साथ है, लेकिन दिल के अंदर ना आप हो। भले वो इंसान किसी और के बाहों में है, लेकिन उसके छाती में कोई और है, मतलब आप हो। बाहों में वो आपका पार्टनर किसी और का है, लेकिन उसके दिल में आप हो, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। तो आपका पार्टनर को, उसको पता है कि आपको वो कभी भुला नहीं सकता, अपने मन से कभी नहीं भुला सकता।
आप ऐसा इंसान हो कि उसको लगता है कि आप लोग भले आज दूर हो, नो कॉन्टेक्ट है, दूरियां है, वो इंसान किसी और के साथ है, ठीक है ना, कुछ भी हो, लेकिन वो इंसान को अच्छी तरह से पता है कि वो आपको नहीं भुला सकता। आज भी उसको याद आता है, आपका साथ बिताया हुआ पल याद आता है। और करंट फीलिंग्स में तो वो इंसान आपका फोटो देख के किस भी करता होगा, आपका दिया हुआ कुछ गिफ्ट वगैरह रहेगा उसको भी बहुत मिस करता है, उसको भी देखते हैं। और पास्ट में कितनी खूबसूरत आप लोग का रिश्ता था उसी को याद करते हैं। और उनको लगता भी है कि यार अगर पास्ट में थोड़ा सा और समझदारी दिखा देते हैं, अगर मैं इसके बातों में बहकाव में नहीं आता तो आज मेरा रिश्ता कितना सही सलामत रहता। तो वो बहुत मिस करता, याद करता। और जो भी है उसके साथ, जो भी है आपके अलावा, नाम का है, ठीक है ना, नाम का बॉयफ्रेंड है, नाम का पति है, नाम का मतलब हमदर्द है, ठीक है ना, आपका पार्टनर को ये बात समझ में आएगा वो इंसान प्यार सिर्फ आपसे करता है। अगर कोई किसी का साथ है तो वो सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्ट है और एक मतलब दोस्ती यारी टाइप का ऐसा है, ठीक है ना। प्यार तो वो किसी से नहीं कर सकता, ऐसा भी उसका फीलिंग्स है। आपका पार्टनर अभी आपको बहुत मिस करता है, आपको ऑफर देना चाहता है, उसको पता है कि आपको फ्लावर बहुत ज़्यादा पसंद है और आपको ना एक्चुअली, और आपका पार्टनर को अच्छी तरह से पता है कि आप बहुत ही दयालु हो। आप ना किसी के भी किसी के लिए भी ना आप नफरत नहीं रखते हो, सबके लिए प्यार रखते हो, छोटे बड़े सब आप रिस्पेक्ट करते हो, सबको प्यार देते हो, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर को समझ में आया आप ना एक बहुत ही अच्छा इंसान हो और बहुत ही काइंड हार्टेड हो। अभी आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको मिस करता है और जो जिसके साथ भी है उसको भी बोल दिया उसने कि देखो मैं तुम्हारे साथ प्यार नहीं कर सकता। मैं तुम्हें बोल दिया होगा आई लव यू, तुमने बहुत ही ज़्यादा मुझे ऑफर किया था, ऐसा किया था, लेकिन मैंने तुम्हें मुंह से बोला था आई लव यू, मेरे फीलिंग्स में नहीं है लव, ठीक है ना। मुंह से दिखावा, प्यार करना, दिखावा, आई लव यू बोलना मतलब नहीं है। फीलिंग्स क्या बोलता है, क्या अंदर का भाव किसके साथ है वही बोलता है ना। मतलब प्रेम जो होती है ना शब्दों में नहीं होती है, प्रेम भाव में होती है। और मेरा भाव जो है ना वो मेरा वो पास्ट का बंदा या तो बंदी के साथ ही है। मतलब आपका पार्टनर उसको साफ साफ कह देते हैं, अगर कोई थर्ड रोमांटिक पसंद है तो 100 बातों की एक बात, क्या मैं गोल गोल घुमा रहा हूँ, ठीक है ना, इस तरह से। अगर नहीं है, कोई फैमिली मेम्बर है आप दोनों के बीच जिसके चलते उसने छोड़ के गया तो फैमिली मेम्बर को भी बोल दिया कि नहीं मैं तो इसको नहीं भुला सकता हूँ, नहीं छोड़ सकता हूँ, मैंने बहुत कोशिश कर ली, मेरे से तो ना हो पाएगा, ठीक है। अगर कोई दोस्ती है, यारी है, तो उनको भी बोल दिया कि उसने यार मैं चाहे कितना भी कर लूँ, कितना भी हमारे पास डिफरेंस हो, कुछ भी हो, लेकिन मेरे दिल में आज भी वही बसा है और मैं उसका साथ ही रहना चाहता हूँ। मुझे पता है कि वही इंसान एक इंसान है जो मुझे कभी बोर नहीं होता, मैं उससे कभी मन नहीं भरता। जब मैं उसको देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं उसको देखता ही रहूँ और 24 घंटा देखता रहूँ, फिर भी मेरा मन नहीं भरेगा, ठीक है ना। तो वही एक इंसान है जिससे मेरा मन नहीं भरता। तो मन जिससे नहीं भरता है ना, तो उसी के साथ ही शादी करनी चाहिए। अगर आपने किसी गलती से ऐसी जल्दबाजी में और हड़बड़ी में शादी कर ली तो कल का दिन ना आप ना मतलब निभाते रह जाओगे, काटता रह जाओगे ज़िंदगी, ठीक है ना। और मतलब वो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि इंसान का देखो जब इंसान आइसक्रीम भी खाता है कितना चूस करके खाता है ना। तो आप तो पूरा ज़िंदगी में शादी करने जा रहे हो, बहुत ही बड़ी चीज़ करने जा रहे हो, तो ज़िंदगी भर रखना है। तो ज़िंदगी भर रहना तो ऐसे इंसान के साथ ही रह सकते हो जिस इंसान से आपको बोर नहीं होता, जिसको आप 24 घंटा आपको लगेगा ना कि ये 24 घंटा नहीं, आपको 48 घंटा इसके साथ रह पाओगे, तो आप क्या बोलोगे मैं ये 48 क्या इसके साथ पूरा ज़िंदगी बिता सकूँ, इस तरह से, ठीक है ना। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द हैंगमैन का कार्ड। द हैंगमैन का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ना पास्ट में ऐसा था कि उसको ना देखना था, उसको एक्सप्लोर करना था कि आपके साथ रिश्ते में रहकर कैसा लग रहा है, कैसा फीलिंग्स आ रहा है, किसी और के साथ रिश्ते में रह के कैसा फीलिंग्स रहेगा। सीधा सिंपल सी बात है कि आपका जो पार्टनर है ना प्ले बॉय या तो प्ले गर्ल है, ठीक है ना, ऐसा है। तो उसको देखना था, ठीक है ना। तो उसने देखने का चक्कर में काफ़ी हद तक उसने किसी और का साथ दिया, आपका साथ छोड़ दिया, आपको लटकी दे दिया। बहुत टाइम से, ये सालों सालों से ये इंसान हो सकता है आपको लटकी दिया। और जब वो आपको मतलब आपको ऑफर करने का बारी आया, जब आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाने के बाद आया, तब वो इंसान ने आपसे नहीं किसी और से बढ़ा लिया। क्यों? क्योंकि उसको ना ऐसा दिख रहा है कि उसको ना एक्सप्लोर करना था, देखना था कि वो कहते हैं ना कि यार रोज रोज दाल राइस खा खा के बोर हो गया, तो उसको चिकन चाहिए अभी। तो वही चीज़ आपका पार्टनर का साथ हुआ था, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको लटकी देके छोड़ के चले गया। चले तो गया इंसान, दूर तो हो गया आपसे, आपके अलावा किसी और के रिश्ते में भी गया, लेकिन अभी
जहाँ पे भी है ना वो उल्टा लटक गया है। उल्टा लटक जाने का मतलब समझ रहे हो कि सीधा सीधी बात है, उसने जो भी किया था ना अच्छा सोच के, वो सब उसका उल्टा पड़ गया। अगर उसने सोचा था कि आपसे दूर जाके किसी और के साथ रिश्ता जोड़ के वो बहुत ही खुश रहेगा, तो उसका उल्टा पड़ गया। वो उसने सोचा था कि आपसे दूर जाके वो बिंदास रह लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई रोने धोने का एनर्जी, कोई पछतावा नहीं होगा उसको, तो ऐसा सोचा था तो छोड़ दिया। और काफ़ी हद तक उल्टा हैंगमैन का कार्ड आना ये भी बताता है कि वो इंसान आपको रुलाना चाहता था, वो इंसान आपको तड़पाना चाहता था, वो इंसान वो आपको दुख में देखना चाहता था, तड़पता हुआ देखना चाहता, उसके वास्ते आप तड़पो, मरो, गिड़गिड़ाओ, ऐसा चाहता था। वो इंसान चाहता था कि आप में, आपके हाथों में कटोरा आ जाए, ठीक है ना, आपके हाथों में कटोरा आ जाए और आप एकदम भिख मंगे की तरफ हो जाओ। आपका पार्टनर आप वो नहीं चाहता था कि वो ग्रोथ करो, आप आगे बढ़ो। पता नहीं ये इंसान आपसे किस जन्म का बदला लेने आया था, ये भी नहीं पता, लेकिन ये इंसान जो था ना, ये आपका एक कार्मिक पार्टनर हो सकता है। तो इसके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जिसके चलते आपको ना, चाहो या आप ना चाहो, लेकिन उतना का कर्मा आपके साथ, इसका साथ बंधा हुआ है। और जितना कर्मा आप लोग ने भुगतना था उतना आप लोग ने भुगत लिया है। अभी ये भी दिख रहा है कि द हैंगमैन का कार्ड, कि आपका पार्टनर को लगता है कि आपका ना थॉट्स प्रोसेस जो होता है ना इंसान का सोचने की तरीका, वो बिल्कुल भी बदल चुका है, काफ़ी हद तक बदल चुका है आपका सोचने का तरीका, ठीक है ना। आप अगर पहले अलग सोचते थे ना, अभी बिल्कुल भी अलग सोचते हो, ठीक है ना। अभी ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपने ना उसको, आपका पार्टनर को ना आपने पूरी तरह से शो ऑफ कर दिया कि मुझे अभी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, मैं जैसा भी अच्छा हूँ, मेरा सोच बदल चुका है तुम्हारे लेके, मेरा सिचुएशन बदल चुका है, मैंने रास्ता बदल दी है, ठीक है ना। अब तुम अगर आना भी चाहो, आओगे भी तो कोई मतलब नहीं, तुम इससे अच्छा कि तुम किसी और के पास ही चले जाओ, या तो जहाँ पे तुम हो, मुझे छोड़ के जहाँ के जात गई थी तुम वहाँ पे रहो, ठीक है ना, लेकिन मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहूँगा। इस तरह से आपने शो ऑफ कर दिया होगा। अभी आपका पार्टनर को लगता है कि आपने तो पूरी तरह से उसको मतलब एकदम सा दरकिनार कर दिया, ठीक है ना, दरकिनार कर दिया। अभी वो इंसान ना आपको ना दिल से नहीं निकाल पा रहा है, दिल से नहीं निकाल पा रहा है, अपनी यादों से नहीं निकाल पा रहा है, वो आपके लिए भर भर के याद किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है आपके बारे में। और राइट नाउ आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है और पास्ट की बातों में उलझा हुआ है कि पास्ट में उसने आपको कितना गलत ट्रीट किया, ठीक है ना। मान लिया उसने आपको गलत ट्रीट किया, आपको उसने गाली दिया, आपने सहा, उसने आपको निकम्मा बोला, आपने सहा, उसने आपको निठल्ला बोला, आपने सहा, उसने आपको कमीना हिजड़ा सब कुछ बोल दिया, ठीक है ना। दुनिया के हर एक गाली दे के वो बैठ गया, आप उसको भी सहें, आप उसको भी सुन लिए आपने, फिर भी आपका पार्टनर का आप साथ दे रहे थे कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, गुस्सा आया किसी बात को लेकर, गाली दिया, चलो कोई बात नहीं, उसको आया। लेकिन जब इस इंसान ने आपको छोड़ के किसी तीसरे को चूज कर लिया ना, तो आपने भी सोचा बस हो गया, अब तो मैं इस गलती का तो माफ़ी नहीं दे सकता। तो आपने भी ना इस इंसान को माफ़ करने के लिए एकदम सा राजी नहीं हो और एक बात को लेकर अड़ गए हो। अभी ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर ऐसा भी सोचा था पास्ट में कि आपसे दूर जाके किसी और के साथ खुश रह लेगा, बिंदास रह लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपसे दूर जाके वो इंसान अपने लाइफ में भी ग्रोथ कर लेगा, सब कुछ सही कर लेगा। वो आपसे दूर जाके कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा वो इंसान, बल्कि आपको पड़ेगा, आप तड़पोगे, आप मरोगे, आप रोओगे। तो इस तरह से वो इंसान ने आपको लटकी पटकी दे के वो चलते तो बना वो भाई साहब ने, बहन जी ने, लेकिन अब वो इंसान आपको दिलो दिमाग से नहीं निकाल पा रहा है। ये इंसान राइट नाउ करंट फीलिंग्स में पैशन भी बना के रखा है। पैशन किस लिए बना के रखे कि उसको पता है कि उसने राय का पहाड़ बना दिया, ठीक है ना। उसने वो इंसान ना मतलब पूरी तरह से रायता फैला दिया इस रिश्ते में, इतना रायता फैला दिया ना कि अभी आपका पार्टनर को तो समेटना उसके लिए तो बस की बात नहीं। इसका बाप दादा भी आ जाए ना इस रास्ते में रायता समेटने के लिए, फिर भी नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप मानने से रहे। ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप तो अभी बिल्कुल नहीं मानने में कि रेडी हो। अगर आप मान भी जाओ ना, तो आपका पार्टनर ना शायद ही आपको फिर से वही चीज़ दे पाए, या तो फिर से वही खुशियाँ दे पाए, क्योंकि आपका पार्टनर ना काफ़ी हद तक ना वो इंसान ने थक चुका है।
टायर्ड हो चुका है, एकदम पूरी तरह से टायर्ड हो चुका, थक चुका है, और वो अभी उसके पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। आपको क्या लगेगा आपका पार्टनर आपके पास आ जाएंगे तो आपको सब कुछ देंगे? नहीं, ये इंसान लूट गया है, ये इंसान पूरी तरह से लूट गया, इसके पास कुछ भी नहीं है, इसलिए भी ये इंसान आपके पास नहीं आ रहा है। जबकि वो इंसान आपके बिना एक पल नहीं रह पा रहा है, ठीक है ना, एक पल नहीं रह पा रहा है राइट नाउ। उसको कैसे भी करके इस रिश्ते में आना है, कैसे भी करके आपके साथ आगे बढ़ना है, लेकिन कर नहीं पा रहा है। क्यों? हैंगमैन का कार्ड है, उल्टा लटक चुका है इंसान। और उल्टा कौन लटकता है? उल्टा अपने आप नहीं लगता है, उल्टा यूनिवर्स लटकाता है, ठीक है ना। यूनिवर्स मतलब श्री कृष्ण भगवान उल्टा लटकाता है, इसको भगवान ने उल्टा लटका के रखा है। क्यों? कर्म के चालते। इस इंसान ने इतने बुरे कर्म किए थे ना, इतने बुरे कर्म किए कि आज अब उसके कर्म के चलते आज वो खुद ही उल्टा लटका हुआ है। यूनिवर्स उसका बहुत अच्छी तरह से परीक्षा ले रहा है, इस इंसान का हर जगह में परीक्षा ले रहा है। एक असली का परीक्षा, एक समाज का परीक्षा, एक मतलब हो सकता है कि वो एग्ज़ाम सच में दे रहा हो, ठीक है ना, पढ़ाई करता होगा, उसका एग्ज़ाम चल रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इसका ना इन एग्ज़ाम में ना अगर ऐसा भी है ना तो उसका अदर सिचुएशन से भी एग्ज़ाम चल रहे हैं। हर तरफ से यूनिवर्स उसको अपना रहा है, देख रहा है, देखता हूँ तू कितना गड़बड़ कर सकता है, देखता हूँ तू कितने का दिल दुखा सकता है, तू देखता हूँ तू कितना भाग सकता है, ठीक है ना, कितना को तू अपना उल्लू बना सकता है। इस तरह से इस इंसान ने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा उल्लू बनाया, घुमाया, और वो जानबूझ के आपको तरसाने के लिए आपको किसी और के साथ बातें करके दिखाता होगा, बातें करके जलाता। और जिस चीज़ को लेकर आपको गुस्सा आता था ना, वही चीज़ ये इंसान ज़्यादा करता था। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि आप तड़पो, आप रोवो, आप गिड़गिड़ाओ। वो आपको तड़पता हुआ, आपको रोता हुआ ना, ये इंसान को बहुत मज़ा आता था पास्ट में। लेकिन यूनिवर्स कहते हैं ना कि आप ना वो किसी का भी बुराई को देखकर, या तो किसी का भी खराब होता हुआ, किसी को भी गरीब का मजाक उड़ा के अगर आपको मज़ा आ रहा है या तो आपको अच्छा लग रहा है ना, खुश हो रहे हो, तो आप यकीन मानिए वो चीज़ कल के डेट में आपके साथ भी होगा, ठीक है ना, आपके साथ भी होगा। क्योंकि यूनिवर्स हमें वही देता है जिससे हमें खुशी होती है, जिससे हमें ज़्यादा खुशी देती है। तो आपका पार्टनर को ऐसा दिख रहा है कि आपको परेशान करके, आपको रुला के, आपको उलझा के, आपको बहुत ज़्यादा अपने माया जाल में फंसा के, रूप रंग में फंसा के, वो इंसान आपको तड़पा के उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। और एंड मोमेंट में जब आपने जवाब दे दिया कि मैं अब नहीं तड़पने वाला, मैं अब आपके बातों में नहीं आने वाला, मैं अब समझ गया हूँ तुम कैसा इंसान हो, ठीक है ना, मैं भले एक बार रो लूँगा लेकिन रोज़ रोज़ की तरह ऐसे किच किच पीट पीट और मरे नहीं जाऊँगा, तुम्हारे साथ तो मैं रोज़ मर रहा हूँ, रोज़ नहीं, आज रोज़ मर रहा हूँ मैं, तो रोज़ मरने से अच्छा मैं एक ही बार मर जाऊँ और काम ही भारी हो जाए। मतलब दुख को मारना, ठीक है ना, दुख को मारना बोल रहा हूँ, ठीक है, मर जाओ मतलब ऐसा नहीं है कि जाके मर जाओ, दुख को मारना बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो दुख, तो वही दुख को आपने सोचा कि मैं इसके साथ एक ही बार ब्रेकअप कर लूँगा, रिश्ते ख़त्म कर लूँगा, उसके बाद ना इसको लाइफ में कभी मौका नहीं दूंगा, क्योंकि इस इंसान ने मुझे इतना तड़पाया, इतना जलील किया। चलो मान लिया उसने जलील किया, तड़पाया, रुलाया, लेकिन ये इंसान मुझे छोड़ के किसी और के बाहों में चले गया ना, ये इंसान को मैं अभी कभी नहीं माफ़ करूँगा। आपने भी ठान लिया है, ठीक है ना, आप बिल्कुल बदल चुके हो, आप पत्थर दिल के इंसान हो सकते हो, इस टाइम पे हो गया हो, अगर नहीं भी होएगा ना तो आप स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हो गए हो, क्योंकि आपको ना इस इंसान ने बहुत ज़्यादा अंदर से ना आपको मजबूत बना दिया। और गाइस इस इंसान को थैंक यू भी कहिए, ठीक है ना, क्योंकि इस इंसान के चलते ना आपके लाइफ में ना इतने बड़े बड़े चेंजेस आए कि आप शायद वो कभी सोच भी नहीं सकते थे, ठीक है ना, ये भी बता रहे हैं, क्योंकि आपको ना इस इंसान ने काफ़ी ज़्यादा आपको ना सेल्फ लव करने में सिखा दिया, खुद के बारे में सिखा दिया, या तो कैसे ऐसे अनबिलीवेबल पोजीशन में इस इंसान ने आपको पहुंचा दिया, जिसके लिए ना आपको ना आपके लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गया, ठीक है ना। आप भले हैंगमैन में हो, कार्ड तीनों ही है, ठीक है ना, लेकिन सिचुएशन देखिए, हैंगमैन का कार्ड मेजर कार्ड है, मेजर इसने आपका लाइफ में बदली कर दिया, ठीक है ना, अच्छे बुरा। लेकिन इसने एक बात, आप भी इसको भी थैंक यू कीजिएगा इस इंसान को, क्योंकि जितने दिन भी थे ना आप इस इंसान के थे, तो इसने भी तो अपना ही टाइम दिया था, तो आपने भी उसको टाइम दिया था, उसके बाद आप लोग का नहीं रहा तो क्या हुआ, साथ में थे तो कभी ज़िंदगी में एक बार आप लोग रिश्ते तो निभाया था। ऐसे करोड़ों इंसान है, सबके साथ तो नहीं निभाया ना, इनके साथ निभाया, तो इसको भी थैंक यू बोलना। जैसे भी थे उसने आपका 6 साल साथ दिया, 12 साल साथ दिया, ठीक है ना, जो भी आपको साथ दिया आपको भी उसको बोलना। और डबल 6 का एनर्जी है, हो सकता है गाइस ट्रिपल 6 आपको दिखाई देते होंगे, ठीक है ना।
और ये भी दिख रहा है 12 नंबर भी दिखा देता है। तो गाइस मैं कुछ राशियां बताना चाहता हूँ, और हैंगमैन का कार्ड ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर का लाइफ में ना बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े चेंजेस हो रहे हैं, अपनी गलतियों को सुधारने में लगा पड़ा हुआ है इंसान, ठीक है ना। मैं इसको सुधार लूंगा, वैसे सुधार लूंगा, जो आपको पसंद नहीं है ना वो अभी करना नहीं चाहते वो इंसान, 100 बातों की एक बात, ठीक है ना। वो इंसान आपका पार्टनर चाहे पहले पास्ट में कितना भी ईगो हो, घमंड हो, ईगो पिगो जो भी हो उसके पास, लेकिन अभी सब कुछ चूरमार हो गया है। उसको लग रहा है, उसको रियलाइज हो रहा है सारी चीज, एक एक चीज कि मेरा ऐसा करने में ऐसा हुआ, वैसा करने में, तो उसको समझ में आ रहा है। तो उसको पता है आपका पार्टनर को, जब तक मैं अपने आप को नहीं बदलूंगा, मेरा स्वभाव को नहीं बदलाऊंगा, तब तक ये रिश्ता जुड़ना तो इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। और आपके दिल में जगह बनाना तो अभी उसके लिए इतना बाप दादे को याद कर रहा है, वो दादी मामा जो भी उसका सबको याद कर रहा है वो इंसान, कि यार मुझे कोई मदद कर दे, कोई पूर्वजों का आके मुझे कुछ जादू उदू करके मुझे मेडिकल कर दे, जो मैं आपके दिल में फिर से वो जगह बना सके। वो इंसान को लगता है कि अभी उसने जो आपने एक बार मुंह मोड़ लिया, आपने उसको एक बार दिल से मतलब नकार दिया, तो अभी आप उसको फिर से मौका दोगे, उसको नहीं लगता। लेकिन वो भी मतलब ऐसी हालत में है कि वो ना आपको छोड़े बन रहा है, ना आपको आने बन रहा है, ना आपसे दूर रहना बन रहा है उस इंसान से। उनको लगता है कि वो एक ऐसी मुसीबत में फंस गया कि वो उसको खुद को नहीं पता कि आगे करना क्या है, आखिर क्या करना है उसको। ना वो किसी और के साथ हैप्पी रह पा रहा है, खुश रह पा रहा है, ना किसी के साथ आगे बढ़ पा रहा है, ना कुछ अपना लाइफ में कुछ उसका गोल रहा। अब उसका गोल कुछ भी नहीं है, उम्मीद में पानी फिर गए इस इंसान का। पास्ट में जब आप इस इंसान के साथ था ना, तो उसका उम्मीद सातवें आसमान पे था, उसका उम्मीद था, उसका एम था, उसका गोल था कि आपने लाइफ में ऐसा अचीव करना है, वैसा अचीव करना है, ये करना है। लेकिन जब भी आपको छोड़ के किसी और के साथ गया ना, उसका सब गोल एम सब ना चूरमार हो गया है। अब उसको लगता है कि वो नहीं रहा, आपका पार्टनर पहले जो था ना वो नहीं रहा, वो आपका पार्टनर एकदम कठपुतली बन चुका है, लोगों का पपेट बन चुका है, अदर लोगों का पपेट बन चुका है। वो अपना खुशियों का कोई उसको वैल्यू नहीं है, चाहे वो घर पे हो, घर वाले के पास है, आपका पार्टनर का घर वाला भी उसको इज्जत नहीं करता, रिस्पेक्ट नहीं करता, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, नो मैटर। बल्कि और दो चार उल्टा सीधा बातें करते हैं, तूने अपने बचपन का बहुत फायदा उठाया, तूने अपने छोटेपन का बहुत फायदा उठाया, तूने आपके बड़ेपन का फायदा उठाया, जो भी है वो इंसान घर वाला इसी तरह से उसको बहुत ज्यादा कोसता हुआ भी दिख रहा है, ठीक है ना। और आपके भी पार्टनर ना सबसे मुंह फेर के बैठा है, किसी को भी बात नहीं कर रहा, वो इंसान किसी से बात नहीं करना चाहता है। उनको लगता है कि उनका ना प्यार के सब खिलाफ है, सब दुनिया वाले उसके प्यार के खिलाफ है। और काफी हद तक इस इंसान को ये भी पता है कि उसने भी जानबूझ के आपके साथ जो गलत किया था, आपको तरपाने के लिए, तरसाने के लिए किसी और से बात कर रहा था, तो आज उसको भी रियलाइजेशन हो रहा है कि यार मैंने भी तो किया था उनके साथ, उसको तरपाने के लिए ये सब। तो ओब्वियसली वो सामने वाला तो बुरा ही सोच के बैठा होगा, मैं ऐसा दिखाऊंगा तो थोड़ी जो अच्छा दिखाया सोचेगा। तो उसको अभी समझ में आ रहा है चीजें, ओके। तो हैंगमैन का कार्ड ये भी कहता था कि आपका पार्टनर देखो, हैंगमैन का कार्ड ये भी कह रहा है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आपने उम्मीद छोड़ दी, आपने पूरी तरह से ऊपर वाले को सरेंडर कर दिया हो, आप आगे निकल चुके हो और आप फंसना भी नहीं चाहते हो आप, ठीक है ना, आप इस रिश्ते से मूव। लेकिन हैंगमैन का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर अभी भी आपको छोड़ के नहीं जा पा रहा है, आपके दिल में आप ही हो, ठीक है ना, बाकी दिल में आप ही हो, आप लोग दूरी है, नॉन कॉन्टेक्ट है, वो इंसान किसी और का साथ हो सकता है, लेकिन दिल में आज भी आप हो। वो पैशन बना के रखा है सारी चीज को सही करने के लिए, और फाइनली वो इंसान ना आपके साथ ही आना चाहता है। उनको लगता है कि आप हो तो ही उसका जिंदगी है, अगर आप नहीं हो तो उसका जिंदगी नहीं है, उसका लाइफ नहीं है। भले उस इंसान ने बहुत बड़ी बड़ी गलती क्यों ना की हो, लेकिन वो अपनी गलतियों को सुधारना चाहता है, संवरना चाहता है, और पूरी तरह से उम्मीद है कि वो आने वाला टाइम पे आपको जीत लेगा। आपका जो दिल में भरोसा उतर गया वो भरोसा बना लेगा, उसको कॉन्फिडेंस भी है, वो खुद की मतलब उसको ना अभी वो पास्ट में ना ये इंसान जो भी करता था ना, अगर लिपस्टिक भी खरीदना होता है या अगर नल पॉलिश भी खरीदना होता है, या तो उसको कोई सिगरेट भी पीना होता तो वो दूसरे को पूछता था कि मैं कौन सा सिगरेट पीऊँ या तो मैं कौन सा लिपस्टिक लगाऊँ, इस तरह से, मतलब समझ रहा हो। तो इसका कुछ भी चॉइसेस नहीं था ये इंसान का, जिसके चलते ये हमेशा कोई भी फैसला आता था लाइफ में किसी और से पूछता था। और आपको तो पता ही है 10 लोगों से पूछोगे तो 10 लोग अलग से बोलेंगे, तो ये लोगों के बातों में भी आकर ना इस इंसान ने बहुत तड़पाया आपको, ठीक है।
और आज खुद तड़प रहा है। और हैंगमैन का कार्ड साफ बोल रहा है कि करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर को लगता है कि उसका बनाया हुआ जाल में ना वो खुद ही फंस गया है। वो आपको तरसाने वाला था, आपको तड़पाने वाला था, आपको परेशान करने वाला था, और उल्टा वो खुद ही परेशान हो गया। वो किसी और के साथ किसी को चुन के, आपके अलावा किसी को चुन के, किसी को अपना के ना वो खुद ही परेशान हो गया। वो दुनिया के ऐसे मुश्किल कामों में से एक काम कर रहा है आपका पार्टनर, जिसके साथ प्यार नहीं ना उसके साथ रह रहा है, जिसके साथ रहना नहीं है ना उसके बातें सुन रहा है, जिसके साथ मतलब कुछ करना ही नहीं है ना उन लोगों के साथ वो मतलब कर रहा है, ठीक है ना, उन लोगों के साथ ही रह रहा है। तो ये इंसान ना अपने सिचुएशन के पूरा, आपका पार्टनर को लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, जो मैं चाहता हूँ, जो मैं सोचता हूँ वो नहीं होता, उल्टा सब कुछ होता है। और आज के दिन में आपका पार्टनर का सारे लोग खिलाफ होता हुआ दिख रहा है, और ये इंसान को ना ऐसा दिख रहा है कि उसको घबराहट हो रही है, आखिर उससे लोग दूर क्यों जा रहा है, आखिर उससे लोग इतना परेशान क्यों होता है, क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा किस्म के हैं, वो किसी को भी पता नहीं कभी भी कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है ना। और मतलब एक मतलब स्टेबिलिटी नहीं है इसके लाइफ में, इस इंसान के लाइफ में ना स्टेबिलिटी नहीं है। हो सकता है कि आपका पार्टनर के लाइफ में पैसे से स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है ना, या तो हो सकता है कि वो बहुत ही गरीब हो, या तो हो सकता है कि बहुत सारा लोन लेके वो कर्जा में फंस गया होगा, नहीं तो हो सकता है वो किसी लीगल इशू में फंस गया है, ठीक है ना। ऐसे जोर जबरदस्ती का मतलब 2 दिन का चांदनी देख के वो किसी और के साथ शादी कर ले, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको छोड़ के किसी और को चुन लिया था, ठीक है ना, जहाँ पे अगर कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, तो आपका पार्टनर को लगता है कि उसको जिंदगी में सबसे बुरा चॉइस उसका आज ही का डेट है, मतलब अभी जो उसके साथ है, इसने जो भी चूज किया था ना आपके अलावा जिंदगी में सबसे बड़ा घटिया चूज इसने अभी किया। और जो जिंदगी में उसका सबसे अच्छा पल, खूबसूरत चीज इसने इसके पास मिला था, चूज नहीं किया था, इसको मिला था, वो आप ही थे। इसको इस इंसान को एहसास हो रही है। ओके गाइस, तो मुझे कुछ राशियां बताना चाहता हूँ। सबसे पहले है एयर एलिमेंट, कुंभ, मिथुन, तुला, एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, और नेक्स्ट है वाटर एलिमेंट, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक। ओके, तो बाकी सभी राशि वाले के लिए ये रीडिंग है, इंपॉर्टेंट राशियां मैंने सिर्फ बता दिया। तो चलिए गाइस देखते हैं रीडिंग कार्ड्स क्या बताता है। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे रीडिंग का 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर पास्ट में आपके साथ बहुत ज़्यादा अच्छे पल बिताए, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट किया, आप दोनों का रिश्ता जो था ना सोल से रिश्ता था, दिल से कनेक्ट था, ठीक है ना, आप लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करते थे, सब कुछ सही था, अच्छा खासा प्यार था आप लोग में, ठीक है ना, अच्छा खासा प्यार था और अच्छा खासा था। और इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, याद कर रहा है, आपके साथ फिर से इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। उनको लगता है कि आप चाहे पास हो या दूर हो, उनका आप साया हो, ठीक है ना, वो आपका साया है, आप उनको लगता है कि आप लोग ना एक आत्मा का दो शरीर हो, ठीक है ना, एक ही जान का 2 शरीर हो, आप लोग अलग नहीं हो, आप लोग कृष्ण राधा हो। जो कृष्ण और राधा होता है ना, तो वो अलग नहीं है, वो एक ही चीज़ है। क्योंकि जब राधा को छोड़ के जा रहा था ना कृष्ण, तो राधा बोला था कि कृष्ण तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे, मैं बहुत ऐसा ऐसा वैसा वैसा। तो कृष्ण ने बोला था मैं तुम्हें कभी छोड़ के जा ही नहीं सकता, क्योंकि तुम और मैं ना एक ही हूँ। तो जब बोले कैसे, तो उसको याद नहीं आया। तो जब राधा खड़ी थी, जब कृष्ण ने पलट के उस राधा का तरफ देखा ना, तो कृष्ण भी राधा ही था, तो दोनों राधा ही थे, समझ रहे हो। तब उसको समझ में, अच्छा मतलब हम दोनों एक ही शरीर के हैं, एक ही आत्मा के हैं, शरीर अलग है हमारा, तो पता चला उनको, ठीक है ना। तो ऐसा चीज इसको कहते हैं सोलमेट, ठीक है ना। तो आप लोग का सोलमेट कनेक्शन थे, प्यार से जुड़ा हुआ था, और आप लोग जब मिले थे ना, वो आप लोग ऐसे नहीं मिले थे, आप लोग का पास्ट में ना आप लोग का रिश्ता था। हो सकता है किसी कारण आप लोग का बस प्रेम नहीं सफल नहीं हो पाया, अपने फैमिली मेंबर की वजह से, या तो किसी चीज़ को लेकर आप पुनर्जन्म में आप लोग ना एक प्रेमी थे, ठीक है ना, बहुत बड़ा प्रेमी, जिसका आप लोग का नाम था। ओके, 2 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोच रहा है कि आप भी उनको उतना ही प्यार करते थे पास्ट में, आप इस इंसान को अनकंडीशनल प्यार करते हो, इनको लगता है कि आप अनकंडीशनल प्यार करते हो। आप भले इस इंसान से दूर रहो, ना गुस्साओ, कुछ भी करो, कैसा भी करो, सिगड़ो, जो भी है, लेकिन आपसे भी उसको, आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना आज भी उनको नहीं भूला पाओगे, नहीं कि आप कभी भूला पाओगे, क्योंकि आपने ना ये बात को पहले आपने स्वीकार लिया होगा कि हाँ ये आपका डिवाइन कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, आप भाग नहीं सकते। तो हो सकता है कि आपको पहले से पता चल गया, लेकिन आपका पार्टनर को अभी पता चल रहा है कि ये आप लोगों का जो कनेक्शन है सोल कनेक्शन है, ठीक है। 2 ऑफ कप्स
आपका पार्टनर फ्यूचर में आपके साथ फिर से आना चाहता है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। काफ़ी हद तक आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना किसी और के साथ प्यार कर रहे हो, या तो आप किसी और को प्रपोज कर रहे हो, या तो कोई आपको प्रपोज कर रहा है, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है कि आप अभी किसी और के साथ हो। क्योंकि इस इंसान ने जब आपसे देखो क्या होता है कि 2 ऑफ कप्स, ठीक है ना, तो ऊपर ही आप दोनों का ना, देखो अगर इतना ही प्यार था तो आप लोग आज साथ क्यों नहीं है। तो साथ नहीं होने का भी ऐसा ही रीज़न है कि उनको साथ नहीं है, तो उनको ऐसा भी लगता है कि आप किसी और के साथ हो, इसलिए हो सकता है कि आपने ना पूरी तरह से अपना फोकस हटा लिया, ऐसा उनको लगता है। लेकिन जो भी लगता है उसको आपका पार्टनर को पता है, ठीक है ना, आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना है। उनको लगता है कि आपसे बेस्ट पार्टनर और उसको कभी नहीं मिल सकता। उसने जो भी गलत करना था, जैसा करना था, जितना दूरिया होना था हो गया, अभी जो भी खत्म था, अभी उसको समझ में आया मेरा सच्चा प्यार आप ही हो, इस तरह से, ठीक है ना। नेक्स्ट आ रहे 2 ऑफ वंस। तो 2 ऑफ वंस ये बताता है कि आपका जो बंदा बंदी है ना, उसके पास 2 चॉइसेस थी। एक आप थे, एक उसका फैमिली था, एक आप थे, एक उसका कैरियर था, एक आप थे, एक थर्ड कोई रोमांटिक पर्सन था जो उसका पास्ट से था, पास्ट से, या तो उसका कोई दूर का रिश्तेदार था, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। 2 ऑफ ये भी वॉन्ड ये भी बता रहा है कि आपका जो पार्टनर था ना, जब आपके साथ रिश्ता था ना, तो आपके साथ जब रिश्ता था ना, उसको ना थोड़ा मुश्किल लगता था, टफ लगता था, ठीक है, कि आपके साथ ना का प्यार है ना, तो वो शायद प्यार शादी में कन्वर्ट नहीं हो सकता, आगे जाके आप लोग रिश्ते में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है कि आप लोगों के बीच में तो एक डिफरेंसेस है, ठीक है ना, जैसे मैंने पहले बताया था। तो उसको ना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था आपके साथ इस रिश्ते को। तो आपका पार्टनर ने कॉम्प्लिकेटेड लगने के चक्कर में उसने ना अपने लाइफ में जो भी उसको बैठा बिठाया मिल रहा था ना मस्त में, तो उसने उसको चूज कर लिया, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको पीठ दिखा दिया, आपको छोड़ दिया, आपको अपने लाइफ से दूध से जैसे मक्खी निकलता है उसे निकाल के फेंक दिया। आपके लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, आपको छोड़ के चले गया। और वहाँ पे या जहाँ पे उसको बैठा बैठाए मिल रहा था, हो सकता है कि उसका जो भी जहाँ पे भी स्टडी करना चाहता हो उस जगह में उसका मिल गया था अच्छे से बैठा बैठाए आराम से, या तो उसका रिलेटिव ही था कोई जिसके साथ आना जाना उसका लगा रहता है, ठीक है ना, उठना बैठना लगा रहता है, उसके साथ चले गया। या तो उसका फैमिली मेंबर ने किसी तीसरे को लेके आया, लो बेटा ये लो रिश्ता, ये लो लड़का, ये लो लड़की, मतलब बैठा बैठा है उसको जब रिश्ता मिल रहा था, उस इंसान ने ना आपके रिश्ते को छोड़ के उसने तुरंत ही फैसला कर लिया और इस रिश्ते से मूव ऑन करके आपको पीठ दिखाते हुए चले गया। चले तो गया, सब खत्म तो हो गई, और लेकिन अभी उसको वो चीज राज नहीं आ रहा है। राज इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि वो चीज भी उसका हाथों से जाता हुआ दिख रहा है, जाता हुआ दिख रहा है। अगर है भी ना तो उस चीज को लेकर जो डिजायर रहता है ना, एक रहता है ना, नई नई गाड़ी लिया तो नई नई घर लिया, नई नई कोई भी चीज लिए ना आपने तो एक्साइटेड रहती है। तो ठीक उसी तरह से रहता है, कोई भी नया नया रिश्ता होना बहुत ही एक्साइटेड रहता है, ठीक है ना। जब वो रिश्ता पुराना हो जाता है तो उस रिश्ते में भी चू चा पू पा हो ही जाता है, ठीक है ना, चाहे कितना भी अच्छा हो बेकार हो जो भी हो, होता ही है डियर। रिश्ते में तो लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, लेकिन सबसे मेन चीज है होता है, लेकिन जहाँ पे भी आपके अलावा जहाँ पे भी हो, जिस रिश्ते में उसको बैठ के वो आराम से मिल गया था, उस रिश्ते में अगर चूचा हो रहा है ना तो उसको अंडरस्टैंड नहीं किया जा रहा है, अंडरस्टैंड नहीं किया जा रहा है नहीं एक्चुअल में। क्यों? क्योंकि डिजायर पूरी होगी, एक बोर हो गया उसको, और ये भी दिख रहा है कि उसको जितना आराम से उसको मिला था ना, उतना आराम से उतना जल्दी से ना उसका अट्रैक्शन भी खत्म हो गया। बहुत अट्रैक्शन था आपके अलावा, जो भी उसका बंदा था बंदी था, जो भी उसने करना चाहता था उसके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट था, अट्रैक्शन था, और उस अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था। ज़्यादा रहने के चलते उस इंसान ने पूरी तरह से टोटली आपको इग्नोर कर दिया था। ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर जब जा रहा था ना आपसे दूर, किसी और को चुन लिया था, तो उसने आपको खोटा खोटा बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे बात बता दिया था कि उसको ना अगर लाइफ में वापस भी आना पड़े ना तो उस चीज़ को लेकर वो दरवाज़ा या तो कुछ अच्छा से बोल के जाए। लेकिन उसने ना ऐसे आपको बातें कह दी होंगी, ऐसे आपका लाइफ में कुछ ऐसे क्रिएट कर दिया होगा जो मतलब पूरी तरह से उसने ना रास्ता ही बंद कर दिया था। एक्चुअली एक दीवार मतलब दरवाज़ा, उसने ना दरवाज़ों को हटा के तोड़ के ना पूरा उसने ना प्लास्टर ही कर दिया। एक बार के लिए अगर वो दरवाजा तक रहता, प्लास्टर नहीं करता, तो वो दरवाजा खोल के भी आ सकता था। लेकिन इस इंसान ने क्या किया, दरवाजा खिड़की सब उखाड़ के सीधा प्लास्टर ही कर दिया, मतलब आ ही ना पाओ। इस इंसान ने खुद ही आपको ऐसे दूर किया, ऐसे छोड़ के गया कि
वो इंसान ना आज के दिन में जब आप पीछे मुड़ के देख रहा है ना, तो उसको लगता है कि वो शायद अभी नहीं आ पाएगा, जबकि वो उसको आना है। 2 of 1 ये बताता है कि जितना जल्दी से उसको उसने मिला था, चूज किया था, अट्रैक्शन था, सब कुछ खत्म हो गया। अब जब अकेला पड़ चुका है, अब जब उसको फीलिंग्स किसी के साथ अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, तब उसको समझ में आ रहा है उसका दुनिया तो आप थे, उसका एम तो आप था, आप ही उसको समझ पाते थे। आप ही एक ऐसा, आपका पार्टनर को लगता है करंट फीलिंग्स में कि आप ही एक ऐसा इंसान हो इस दुनिया का जो उसका फीलिंग्स को समझ पाते थे, उसका भावना को समझ पाते कि वो इंसान का पेट दर्द है या सर दर्द है, ठीक है ना, उस इंसान को भूख लगी है, प्यास लगी है, वो इंसान रो रहा है या नहीं रो रहा है, ठीक है ना, वो हंस रहा है कि उसका चेहरा हाव भाव देख के आप समझ जाते थे। आप ही एक लौता इंसान थे उसको, चाहे उसका फैमिली मेंबर कितने भी हो, वो चाहे कितने भी मतलब एक वो रहता है ना कि बहुत सारे फैमिली साथ में लेना, क्या बोलता है उसको, जॉइंट फैमिली में क्यों ना रहता हो, लेकिन उसका फीलिंग्स, उसका भावना, उसका ना किसी चीज़ में भी उसको मन नहीं लगता और कोई भी उसको समझ नहीं पाता है। और आज के डेट में आपका पार्टनर को ना बहुत इस बात की दुख है कि उसने ना आपको पास्ट में ना बहुत बुरी तरह से पीठ दिखा के छोड़ के चला गया था, जिसके चलते हो सकता है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर भी सोचते हैं कि आपने भी उसको पीठ दिखा दिया और आपने भी दिखा दिया कि मैं आज तेरे बिना भी खुश रहना सीख रहा हूँ, मेरी दुनिया बदल चुकी है, मैं सोचना बदल गया हूँ, मेरा अभी एम भी बदल चुका है। पहले मेरा एम तू हुआ करती थी, तेरे साथ शादी करने का हुआ रहता था, लेकिन अभी मेरा वो एम नहीं है, अभी मेरा एम अलग है और मैं नहीं चाहता हूँ कि तू मेरे लाइफ में फिर से आए और फिर से मैं तेरे साथ पागल होके मैं अपना एम को, गोल को तोड़ दूँ। अब मैं अपने एम से मुकर नहीं सकता, अब मैं जो सोच लिया उसको ठान के करके ही मानूंगा, और तुम अभी क्या करो लाइफ में, कैसे रहोगे मुझे नहीं पता, तुम मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे कुछ नहीं जानना है, आपका थॉट्स ऐसे हैं, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर ना इस टाइम पे 2 of 1 ये भी बताता है कि आपका पार्टनर एक सही समय का इंतजार कर रहा है कि ऐसे सही समय आ जाए कि वो इंसान आपको आए, आपको ऑफर करे, और ऑफर मतलब द वर्ल्ड, मतलब ऐसा वो आपको ऑफर करे कि हमेशा के लिए आपके साथ आपका होके रहना, मतलब आपके साथ शादी करना, आपके साथ इस रिश्ते को अगर शादीशुदा है तो नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना, ठीक है ना, बच्चा वगैरह करना, अगर आप लोग को दूरियां है तो दूरिया को मिटा देना, आपको पूरी तरह से स्टेबिलिटी देना, कमिटमेंट दे देना आपको कि हाँ वो इंसान आपके साथ शादी करे। तो आपका पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं, और अभी जो आपका पार्टनर का ऑप्शन था ना, आप और अदर, तो उसने चुन भी लिया है, उसने आप ही को चुना है उसने, ठीक है ना, आप ही को चुन लिया है, अभी आप ही का साथ आना चाहता है, लेकिन एक सही समय में, सही मुहूर्त में वो इंसान आना चाहते हैं और आपको पूरी तरह से कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है ना। और इस टाइम पे तो आपका पार्टनर को लगता है कि इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर जल्दबाजी में आ भी गया ना, मुंह उठा के आपको कुछ भी बोल दिया ना, तो भी आप यकीन नहीं करोगे, उसको अच्छी तरह से पता है इस बात का, ठीक है ना। तो इसलिए आपका पार्टनर सोच समझ के प्लानिंग के साथ आना चाहता है, और आते समय ना वो अपने लेकर ना कोई दहेज में कुछ एक्स्ट्रा नहीं लेके आना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा भी लग रहा है दहेज में लाओ क्या चाहिए, कैसे भी लाओ, मतलब वो अपने पीठ पीछे ना कोई परेशानी नहीं लेना चाहता है, वो अकेला आपके पास आना चाहता है। और आपका पार्टनर, ये जो बंदा बंदी है ना, ये आपके साथ मिलकर ना वर्ल्ड टूर भी जाना चाहता है, ठीक है ना, ये आपके साथ दुनिया घूमना चाहता है ये इंसान, ठीक है ना, आपके साथ प्लानिंग भी करना चाहते हैं किसी चीज़ का, ये भी दिख रहा है कि हम आगे जाके ये करेंगे वो करेंगे इस तरह से, ओके। और वो चाहते हैं, ये इंसान ये भी चाहता है कि आप लोग पास्ट में जहाँ में भी था, जिस एरिया में भी था, जिस घर में था, जहाँ में था आप लोग, तो उसको छोड़ के जगह चेंज करने के लिए वो चाहता है कि आप लोग कहीं अदर जाके शिफ्ट हो जाओ, इस तरह से आप लोग दोनों ही रहे और तीसरा कोई ना रहे, इस तरह से, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, नेक्स्ट कार्ड है जो 9 of Cups। 9 of Cups ये बताता है कि आपका पार्टनर का लालच बहुत था, ठीक है ना, लालच बहुत था और बहुत ज़्यादा सेल्फिश किस्म के इंसान था, ठीक है ना, अपने बारे में सोचता था, सिर्फ आपका फीलिंग्स का ज़्यादा मैटर नहीं करता था, अपने लालच था। और इस इंसान का ख्वाहिश थोड़ी बहुत ज़्यादा बड़ी थी, इसको ना लग्जरी लाइफ जीना था, मस्त बैठ के खाना था, एकदम इंजॉय करना था, किसी सेठ नहीं तो किसी धनवान व्यक्ति का पास ये ढूंढता था, इंसान ढूंढता था, ठीक है ना। जब आपके साथ रिश्ता था ना इस इंसान का, तो हो सकता है कि आपके साथ रहते भी इस इंसान का सर्चिंग चालू था कि ऐसा कोई करोड़पति को ढूंढा जाए, ऐसे कोई मिलियनर को ढूंढा जाए जिसके लाइफ में जाके मैं मस्त राजा बन के, रानी बन के रहूं और पूरा लग्जरियस लाइफ जीऊं, ठीक है ना।
किस बड़े से ख्वाब के चलते उस इंसान ने, हो सकता है कि उसके आपके साथ भी रहा और आपके पीठ पीछे वो इंसान सर्चिंग कर रहा था कि कोई ऐसा इंसान मिल जाए, और हो सकता है कि आपका पार्टनर को वैसा इंसान मिल गया होगा, उसके नज़र में कोई लग गया होगा कि आपसे बेटर है, आपसे बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा है, पैसा है, लग्जरी है, सब है। अपना ख्वाहिश को, डिजायर को पूरा करने के लिए उसने, हो सकता है कि आपको खाली हाथी ऐसे मतलब रह गया, ठीक है ना, आपको ऐसे ही छोड़ दिया, उसने अकेला करके छोड़ दिया, जबकि उसको पता था कि आपके अलावा उनके लाइफ में और कोई नहीं है, ठीक है ना, मतलब उनके अलावा और आपके लाइफ में कोई नहीं, उसको पता था आपका पार्टनर को, फिर भी उसने आपको अकेला कर दिया, और वो इंसान अपने सेल्फिश नज़र के चक्कर में वो इंसान आपसे दूर हो गया, ऐसा दिख रहा है। लेकिन ये दिख रहा है 9 ऑफ कप्स, अभी वो इंसान चाहे कितना भी कुछ कर ले, सक्सेस पा ले अपने लाइफ में, लेकिन उस इंसान को कमी लग रहा है, कमी खलक रहा है। किस लिए? आपका पार्टनर को लगता है कि उसके पास ना 9 ऑफ कप्स ही है, चाहे उसके पास कितने भी रिश्ते क्यों ना हो, कितने भी उसका रिश्ते, अच्छा प्यार का रिश्ते, दोस्ती का रिश्ते, या तो कोई अपने फैमिली का रिश्ते, रिलेटिव जो भी है, जितना भी क्यों रिश्ता क्यों ना हो, लेकिन उस इंसान को ना फुलफिलमेंट नहीं मिल रही है, 10 ऑफ कप्स नहीं मिल रहा है, 1 कप्स कम है, ठीक है ना। भले वो आपसे जुड़ होकर शादी कर लिया हो, किसी और के साथ कमिटमेंट, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग एल्स, मेरे से ज़्यादा अच्छा जानते हो आप, ठीक है, लेकिन वो इंसान फुलफिल नहीं हो पा रहा है, 9 ऑफ कप्स, ठीक है ना, वो फुलफिल नहीं हो रहा। और जो आज के डेट में उसको लगता है, आपका पार्टनर को करंट फीलिंग्स में, कि उसके पास सब कुछ है, खाने के लिए, पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए, चलने के लिए, फिरने के लिए, सब कुछ है, जो पाना चाहता वो पा भी लिया, लेकिन उसको ना सुकून नहीं है, पीस नहीं है, और उनको लगता है कि मेरे पास सब कुछ रहने के बावजूद में मैं अपने आप को खालीपन क्यों महसूस करता हूँ, ऐसा क्यों लगता है कि मेरे दिल में एक कोना खाली रह गया, एक कोना खाली रहा। अरे वो जो कोना था ना, वो आप ही थे। तो आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको बहुत मिस कर रहा है, उनको लगता है कि वो अपने लाइफ में कितना भी ग्रोथ कर ले, कितनी भी सक्सेस कर ले, लेकिन आपका अलावा ना वो सारा फीका है। जब तक आपके साथ शेयर नहीं किया, आपको बोला नहीं, आपको दिखाया नहीं, तो आप ये सब उसको फीका लग रहा है। अपने लाइफ को उसने अभी सक्सेस पाया होगा, कुछ रिजल्ट आया होगा, उसको किसी जॉब मिला होगा, उसको नया कुछ हुआ, अपॉर्चुनिटी इस इंसान को मिला होगा, लेकिन इस इंसान को ना कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलने में भी खुशियाँ नहीं हो रही है। इनको लगता है क्या मतलब, जब आपके साथ सेलिब्रिटी नहीं कर पा रहा, जब आपको बता ही नहीं पा रहा, जब आप ही नहीं हो, तो ऐसे खुशियाँ, ऐसे अपॉर्चुनिटी का क्या ही करूँगा। बस अपने तक की सीमेंट में है और आपको याद कर रहा है, और वो सोच रहा है काश ये सेलिब्रेट जो आज मेरे ज़िंदगी में आया, मैं आपके साथ कर पाता, आपको बोल पाता, आपको साथ करता, कितना खुशी होती, 4 चांद लग जाते इस खुशियों में। लेकिन तो उसने तो आपका बिल्कुल भी रुतबा नहीं किया, गुरुत्व नहीं किया, वैल्यू नहीं किया, इसने अपने बारे में सोचा, सेल्फिश होके उस इंसान ने। देखो बात ऐसे भी होता है, अगर देखो जो सही समय होता है ना इंसान का, तो सही कितना भी समय क्यों ना हो, एक सही समय सही इंसान को नहीं ला सकता, समझ रहे हो, एक सही समय सही इंसान को नहीं बना सकता, ला सकता, लेकिन एक सही इंसान, अच्छा इंसान बुरे समय को भी अच्छे समय में बदला सकता है। समय नहीं लाया जा सकता आपका अच्छा समय है, लेकिन आपका अच्छा समय में आप एक सही इंसान नहीं बना सकते हो, सही इंसान नहीं ला सकते हो, ठीक है ना। लेकिन एक मतलब अच्छा इंसान ना, आपका अगर समय बुरा भी है ना, तो भी आप उस बुरे समय को भी अच्छा बना सकते हो। तो मैटर क्या करता है, मैटर ये करता है कि आप ना जब भी प्यार करो, शादी करो, एक ऐसे अच्छा ईमानदार इंसान से करना, ठीक है ना, समझदार इंसान से करना, समझदारी होनी चाहिए। देखो प्यार तो आने वाला टाइम पे ख़त्म ही हो जाती है, प्यार तो आज है तो कल नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन एक समझदार इंसान का ना, वो समझदारी सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि प्यार तो हर कोई कर लेते हैं, ठीक है ना उसको, लेकिन प्यार करना बहुत आसान भी है, लेकिन निभाना बहुत मुश्किल है। तो हर कोई निभा नहीं पाता है, प्यार तो हर कोई कर लेता है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर ने ना ये भी सोच रहा है कि उसने प्यार तो कर लिया आपके साथ, लेकिन आपके साथ निभा नहीं पाया, और आज देखो उसके पास एकदम खाली है, इमोशनल है, बैठा हुआ है कोने में और रो भी रहा है आपके यादों में, ठीक है ना, आपके यादों में। इस टाइम पे आपका पार्टनर ना वही ऐसा सोचता है कि आप उनके लिए गुड लक थे, लकी चार्म थे, आप कोई खजाने से कम नहीं हो। आपका पार्टनर का आप अब ड्रीम बॉय बन चुके हो, ड्रीम गर्ल बन चुके हो, आपको खाली सपने में देखता है ये इंसान। आपका पार्टनर को लगता है कि आप कोई खजाने से कम नहीं हो, आपको पा जाना मतलब लाइफ का एक बहुत बड़ा खजाना मिल जाना, ठीक है ना। और आपका पार्टनर को लगता है कि आपके पास सब कुछ है, सब कुछ रहने के बाद भी आपने उसको ऑफर किया, आपने उसको ही प्यार किया, आपने उसको ही चाहा, क्यों? क्योंकि
मतलब आपने ना किसी से उसको कंपेयर नहीं किया, ठीक है ना, आपने किसी से चीज़ से कंपेयर नहीं किया, उसका धन दौलत से भी प्यार नहीं किया, आपने सिर्फ उससे आत्मा से प्यार किया, सोल से प्यार किया, लेकिन उसी इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा अपने तरफ से नेगेटिविटी देता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको अपने मन की बात कहना चाहता है, वो आपको कह तो नहीं पाएंगे, आपके सामने नहीं आ रहे हैं, और आपका पार्टनर को भी लगता है कि इस टाइम पे आप सुनने के लिए रेडी भी नहीं हो। आप खुद से सेल्फ लव कर रहे हो, अपने काम पे ध्यान दे रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, और जब भी आप सोचते भी हो ना, आपकी तरफ से भी एक मैं बता दूँ, ये आपका पार्टनर नहीं समझते होंगे, ये मैं समझ रहा हूँ कि आप जब इस इंसान के साथ जुड़ना भी चाहते हो, आगे बढ़ना भी चाहते हो ना, जैसे आप सोचते हो कि चलो चलो सब कुछ भुला के मैं इस इंसान को एक मौका दे देता हूँ रिश्ते को शुरुआत, लेकिन वैसे आपका पास्ट में फिर चला जाए तो आप पास्ट में याद करते हुए, अरे यार सोच पास्ट में उस इंसान ने मुझे क्या किया था, कितनी गाली दी थी, कितनी बेइज्जत किया था, कितने मुझे मार खिलाया, कितने लोगों से उसने मुझे बदनाम किया। तो ऐसे रिश्ते में जाके तो अपना कोई मतलब नहीं, जिस जगह में तुझे इतना गलत तुझे मिला था, तो वैसे आप सोच लेते हो, और इस इंसान से आप दूरियां बना के रखते हो, और आप इस इंसान को रत्ती भर भी कदर नहीं करते, भाव नहीं देते, आप अपने में सेल्फ लव करते हुआ दिख रहे हो, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि आप साइलेंट हो चुके हो, चुपचाप हो चुके हो, और आप आगे से कुछ नहीं करने वाला हो, ये बात भी आपका पार्टनर को अच्छी तरह से पता है। अब अगर कुछ करना है, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, तो उसको ही करना है। तो अभी उसका भी हिम्मत नहीं हो रहा है कि वो इंसान आपके पास आए, आपका वो बोल दे कि यार आज भी मैं तुम्हें ही प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना मुझे कोई फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तुम्हारे साथ ही मैं 10 ऑफ कप्स वाला फील करता था, अभी मैं ही तुमसे दूर हो तो मैं फुलफिल नहीं हूँ, भले कोई ऑप्शन है मेरे पास, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे तुमसे ही मतलब वो मिलती है, ठीक है ना, तुमसे ही वो पीस मिलती है। ओके, ऐसा बोलना चाहता है, लेकिन वो खाली बोलना चाहता है, बोल नहीं सकता, ठीक है। वो आपके साथ टेलीपैथिक भी बात कर रहा है, वो चाहते हैं कि आप उसका मन की बातें समझ जाओ, मन में बात करो। वो हो सकता है कि विजुलाइज का टेक्निक भी यूज़ कर रहा है आपका पार्टनर, ऐसा दिख रहा है। अभी आपका पार्टनर दुआओं में आपको मांगता हुआ दिख रहा है कि प्लीज़ श्री कृष्णा भगवान मुझे ये इंसान फिर से दिला दो, ठीक है ना, मुझे एक मौका और दे दो, मैं अपने लाइफ को सुधारने के लिए, और मैं इस इंसान को प्रूव करने के लिए, ये इंसान प्रूव करना चाहता है अपना प्यार, अपना इमोशन, कि वो इंसान आपके बिना नहीं रह सकता है, वो इंसान आपके बिना कुछ भी नहीं है, खालीपन है, सुनापन है, वो इंसान आपको बहुत प्यार करता है, ऐसा वो चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका जो पार्टनर है ना, वो पैसे को ज़्यादा मैटर करता था, ठीक है ना, वो मटेरियल चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू करता था, ना कि इमोशनली चीज़ों को। वो ज़्यादा इमोशनल में नहीं रहता, वो बहुत प्रैक्टिकल इंसान है आपका पार्टनर, पास में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहता है, पैसे को ज़्यादा वैल्यू कर देता है। और वो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा आ जाने के बाद, कोई दोस्त हो सकता है, उसका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, उसका फैमिली मेम्बर भी, कोई तीसरा आ जाने के बाद ना उसने उनका साथ दिया, और उसने ना जहाँ पे भी जा रहा था ना, मॉनिटरी मतलब वो हो रहा था अपग्रेड, मॉनिटरी गेन होता था इसको, मतलब उसको ना उस जगह में ना फ़ायदा दिख रहे थे, ठीक है ना। फ़ायदा किस चीज़ को लेकर, पैसे को लेकर फ़ायदा, ठीक है ना, चीज़ों को लेकर, मटेरियल चीज़ों को लेकर फ़ायदा, ठीक है ना, जिसके चलते इस इंसान ने आपको कदर नहीं किया। और आपको हो सकता है कि उसने बहुत ज़्यादा खोटा खोटा बहाना दिया होगा कि मेरा मदर नहीं पसंद करता है, मेरा फादर नहीं पसंद करता, या तो मेरा कोई सिस्टर, मेरा रिलेटिव नहीं सर मेरे पसंद करता है तुम्हें, जिसके लिए मुझे मानना पड़ेगा, तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। इस तरह से बहुत ज़्यादा बोल बाल के वो इंसान छोड़ के चले गया था। लेकिन आपको अच्छी तरह से पता है ये इंसान आपको छोड़ के जा रहा है, आपका प्यार का साथ को छोड़ के रहना, ये सिर्फ और सिर्फ लालच के लिए जा रहा है, ये गोल्ड डिगर इंसान है, आपको अच्छी तरह से पता था। लेकिन फिर भी आपने ना प्यार के हाथों मजबूर था, आपने भी कुछ उसको बोलना नहीं चाहा कि तुम क्यों जा रहा है, मुझे अच्छी तरह से पता है, ठीक है ना, तो तुम इतना झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम साफ साफ बोल देते तो अच्छा लगता। आपने उसको बोला भी होगा, या तो आपने मन में सोचा भी होगा, ठीक है ना। लेकिन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर जो भी था, जैसा भी था ना, आज के डेट में वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, याद कर रहा है, और वो आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, वो आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं कि हाँ वो इंसान आपसे शादी करेगा, आपके साथ जन्मों जन्म तक साथ वादा निभाएगा, सातों जन्म तक आपका साथ देगा, इस तरह से वो आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, ठीक है ना। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर जब आपकी तरफ देखते हैं तो उनको लगता है कि आप बहुत ही सच्चा इंसान हो, ईमानदार इंसान हो, अच्छा इंसान हो, और आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हो, आप बहुत ज़्यादा दयालु हो, आप लोगों को माफ़ करने वाले हो, और आप जो भी करते हो ना एकदम एकांत से, और बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट से, और बहुत ही ज़्यादा
ऐसा करते हो कि उसमें आपको सक्सेस मिलना ही है। आपका पार्टनर सोचते हैं कि आप बहुत ही क्रिएटिव माइंड के हो, आपको ऊपर वाले ने कूट कूट के क्रिएटिविटी भरा दिया है, ठीक है ना, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी हो। आपका जो हाथ है ना ग्रीन हैंड, उनको लगता है कि आपका जो हाथ है ना ग्रीन हैंड, मतलब आप अगर पौधा लगाओगे ना वो पौधा उगना ही है, ठीक है ना। तो हर किसी का हाथ से पौधा नहीं उगता डियर, आप लगा के देखना, पूछ के देखना, ठीक है ना। हर किसी का हाथ से अनाज नहीं उगता, हर किसी का हाथ से पौधे नहीं उगते, मर जाते हैं पौधे, चाहे कितना भी पानी दे दो, कितना भी खाद दे दो, नहीं उगते, ठीक है ना। ऐसे बहुत ही दुनिया में कम लोग होते हैं जो ग्रीन हैंड क्या होता है। आपका पार्टनर को लगता है कि आपका हाथ ग्रीन है, आप जिसमें भी पौधा लगाते हो पौधा उगता है, और आप एक ऐसे इंसान हो, आपका पार्टनर को लगता है कि आप जिस चीज़ को, मतलब आप ना रेगिस्तान में पानी खड्डा खोल के निकालने वाला इंसान हो, ठीक है ना। आप मतलब एक ऐसा इंसान हो जहाँ पे उम्मीद नहीं है ना, आप उधर में उम्मीद भी दिला देते हो, ठीक है ना। आपको आपका पार्टनर सोचता है कि आपके लिए ना कुछ भी इम्पॉसिबल है ही नहीं, कोई भी चीज़ आपके लिए, ठीक है ना। आपका पार्टनर को ऐसा लगता है, और आपका पार्टनर को लगता है कि आपको उसने पास्ट में बहुत ज़्यादा मायूसी का सामना करवाया, उसने आपको बहुत ज़्यादा मायूसी का सामना करवाया और मायूसी दिया, ठीक है ना आपको। और आज के डेट में जब उसको रियलाइज़ हो रहा है इस बात को कि कितना उदास किया था उसने आपको, ठीक है ना, कितना उसके तड़पाया उसने, हमेशा उसने आपको प्यार के लिए तड़पाया, तरसाया, रुलाया, ठीक है ना। जबकि आप इस इंसान को भर भर के प्यार देते थे, हमेशा आप स्टेबिलिटी देते थे, सब कुछ देते थे, और ये इंसान आपको तड़पाता था, आपको मिसिंग एनर्जी में रखता, और जितना आप तड़पते थे, याद करते थे, उतना ही उसको मज़ा आता था आपको रुला के, ठीक है ना। लेकिन अभी वो खुद तड़पता हुआ दिख रहा है वो इंसान। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है इस टाइम पे करंट फीलिंग्स में, और ये फ्यूचर में आपका पार्टनर आपको ही स्टेबिलिटी देना चाहता है। उनको लगता है कि आप जैसे भी हो, अच्छा बुरा कम ज़्यादा, लेकिन उसके लिए बेस्ट हो और उसके ही हो के रहोगे। आपको अगर एक बार अपने लाइफ में लेके आना आपका पार्टनर को लगता है, तो आप एक ऐसे इंसान हो कि आप उसका ही हो के रह जाओगे, ठीक है ना। बस आपका पार्टनर ना अभी क्या दिख रहा है कि उनको लगता है कि इस टाइम पे शायद आपका ना फोकस है ना चेंज हो गया है, लाइफ का फोकस चेंज हो गया है। आपका पार्टनर को इस टाइम पे शायद आप अपनी जॉब में, करियर में, या तो फैमिली वाले का, या तो आपने किसी और को एम बना लिया है, जो लाइफ का आपका कोई अदर गोल्स है जो आप पूरी करके ही मानोगे। क्योंकि आपका पार्टनर को भी ऐसा लगता है कि आपका जो एटीट्यूड है ना, आदत है ना, आपका आदत ऐसा ही कि आपने जो चीज़ करना चाहोगे ना एकदम शिद्दत से करते हो, चाहे रिश्ते को निभाना हो, चाहे कोई काम करना हो, चाहे कुछ भी करना हो। तो आपका पार्टनर को कहीं हद तक इस बात का भी डर लगता है कहीं आप किसी और का हाथ ना थाम लो, क्योंकि अगर आपने किसी और का हाथ थाम लोगे तो आप तो उसको छोड़ने से रहा, जब तक वो इंसान सामने वाला छोड़ छाड़ के ना जाए तो आप तो उसका साथ दोगे हमेशा। क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करते हो। कोई अगर आपको मदद करता है, कोई आपको प्यार करता है, कोई आपको सपोर्ट करता है, तो आप भी बदले में वही सब करते हो, बल्कि आप और ज़्यादा ही करते हो, ठीक है ना। आप लेने वाले में से हो, ओ सॉरी, आप देने वाले में से हो, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, हाँ, आप लेने वाले में से नहीं हो, ठीक है ना, ऐसा उनको लगता है। और वो खुद लेने वाले में से था, जो पास्ट में आपका पार्टनर सिर्फ लिया ही लिया, अभी वो इंसान समझ में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ वांड। 3 ऑफ वांड ये बता रहा है कि पास्ट में इस इंसान ने आपको दूरियां दे दी थी, खुद का मर्जी से दूरियां दे दी थी, और ये क्यों दूरियां देते थे, कारण यही था कि वो इंसान के लाइफ में आपसे भी अच्छा कुछ कोई मिल रहा था, उसको समझ में आ रहा था, या तो उसको लग रहा था, ठीक है ना। और ये भी काफ़ी हद तक देखा जा सकता है कि आप दोनों के बीच में हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रहा होगा। लॉन्ग डिस्टेंस के चलते हो सकता है कि आप लोगों का ये रिश्ता भी टूटने का बहुत ज़्यादा कारण हो सकता है। लेकिन देखो, रिश्ता तभी टूटती है जब एक दूसरे को समझते नहीं है, भरोसा नहीं रहता है, ठीक है ना, ये नहीं रहता। तो ये इंसान ने पास्ट में ना लोगों के बातों में आकर इस इंसान ने आपके बात कहना नहीं माना, आपका भरोसा नहीं किया, और लोगों ने भी इस इंसान को बहुत ज़्यादा चने के झाड़ पे चढ़ा दिया होंगे, या तो इसका फैमिली मेम्बर ने किसी तीसरे को लेके आया होगा, या ठीक है ना, जिसके चलते इस इंसान ने पूरी तरह से आपको छोड़ छाड़ के क्या चलेगा। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, दूरिया को मिटाना चाहता है। अब ये इंसान दूरिया से ना परेशान आ गया, तंग आ गया, इसको अभी समझ में नहीं आता है। आपका पार्टनर को लगता है कहीं ऐसा ना हो कि उसने आपको इग्नोर करता करता आपको दूरिया देता देता कहीं आप किसी और के साथ हो जाओ।
कोई और ही आपको फुड़ करके उड़ा के लेके जाए। तो इस बात का भी उसको डर है, कहीं ऐसा ना हो जाए कोई तीसरा ही आ जाए। और पास्ट में लेकिन यही हुआ था, आप दोनों की दूरिया के बीच में ना किसी तीसरे ने ही बाजी मार दी थी, और वो बाजी ना आपका पार्टनर को आपसे जुदा करके ले चले गए थे, और आपको आप अकेला ही राह ताकते थे, देख रहे थे, चले गए थे कि कोई तीसरा आया। और आप लोग का इतना पुराना रिश्ता था, और आप लोग का थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, झगड़ा हुआ, और कोई तीसरा 2 दिन में आके आपका पार्टनर का पूरा आपके साथ जो सालों सालों का प्यार था वो भुला के 2 दिन का प्यार को अपने सोच के वो इंसान चमक धमक में चले गया। लेकिन आपको भी पता था कि ये इंसान जैसे भी गया लेकिन एक ना एक दिन मेरे पास ज़रूर आएगा। लेकिन आप चाहते नहीं हो कि ये तब तक मैं रुकूं या तब तक मैं उसका वेट करूं, क्योंकि मैं भी इसको दिखाना चाहता हूं कि देख, मैं तेरे बिना भी जीना सीख लिया, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि तू मेरे साथ आए। ठीक है ना, तूने जो मेरे साथ किया ना, मैं अभी फिर से तुझे मौका नहीं देना चाहता। तो आपका पार्टनर को लगता है कि आप उसको मौका नहीं देना चाहते हो, आपने अपने लाइफ का एम बदला दिया, गोल बदला दिया, आपने किसी और को चुन लिया, या तो आप अपने फैमिली मेम्बर की तरफ से शादी करोगे, सो ऐसा भी उनको लगता है। ठीक है ना। 3 ऑफ वांट ये भी बताता है कि राइट नाउ करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर जब आपके साथ आने सोचता है ना, तो इंसान थोड़ा सा डर भी जाता है। डर इस बात के लिए जाता है क्योंकि वो जिसके साथ भी है घिसी पिटी वाला जिंदगी, कहीं ऐसा ना हो उसको छोड़ के आपके पास आ जाए और आप भी उसको साथ ना दो, आप भी उसका हाथ ना थामो, तो वो इंसान ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। ठीक है ना। तो वो ऐसा ना हो कि उसने ना दोनों के चलते में ना कोई एक भी ना पाए, ऐसा ना हो, तो उसको डर है, इसलिए भी वो इंसान ना अभी सबको छोड़ छाड़ के नहीं आ रहा है। वो थोड़ा सा मतलब उसको आने में ना वो चाहते हैं कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी रहे और आप भी रहो। ठीक है ना, वो ऐसा चाहते हैं। और जब तक पूरी तरह से वो आपका पार्टनर को ये भी पता है कि जब तक वो पूरी तरह से उस थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ के आएंगे, थर्ड सिचुएशन को, तब तक आप इस इंसान को एक्सेप्ट नहीं करोगे। ये बात भी आपका पार्टनर अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसलिए भी आपका पार्टनर ना एक सही समय का इंतज़ार कर रहा है। ठीक है ना। उनको पता है कि घूम फिर के उसको आपको ही चुनना है, आपको ही पास आना है, आपके साथ ही आगे बढ़ना है, और आप ही उनका एक मंजिल हो। उनको पता है कोई अगर उसको इस ज़िंदगी को उसको मतलब निभा सकता है, या तो उसको मतलब इस ज़िंदगी से रहता है ना कि सोल कनेक्शन, कि आप इसकी ज़िंदगी को संवारना, इस दुख दर्द से निकालना, तो कोई अगर उसको सिचुएशन से निकाल सकता है वो आप ही हो, उनको ऐसा लगता है। और उसने जो भी आपको दूरियां दिया, नो कांटेक्ट दिया, अभी वो इंसान बहुत ही ज़्यादा उस बारे में भी सोच रहा है, और सोच रहा है, प्लानिंग कर रहा है किस तरह से उसको आप दोनों के साथ जो दूरियां है इसको मिटाया जाए, किस तरह से कैसे करे। ठीक है ना। किसी का मदद लेता हुआ भी दिख रहा है ये इंसान आप दोनों को दूरियों को मिटाने के लिए। ओके, अभी ये इंसान भाग भाग के थक गया। ठीक है ना, इसने बहुत भागा आपसे दूर, लेकिन उसको अभी पता चल गया कि मैं कितना भी भाग लूँ लेकिन मैं अंदर से नहीं भाग सकता। बाहरी शरीर से तो भाग लूँगा, लेकिन अंदर की जो शरीर का हालत है वो कौन देखेगा, वो तो मुझे ही पता है ना। तो खोटा खोटा मैं भाग के क्या ही करूँगा, मैं तो कोशिश करता हूँ। अभी आपका पार्टनर आना चाहता है, आपको दूरिया को मिटाना चाहता है फ्यूचर में। ओके, नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका रिश्ता और आपका जो पार्टनर का रिश्ता था ना, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मजबूती था आप लोग का। ठीक है ना, आपका रिश्ता कोई भी यूं ही तोड़ नहीं सकता था, आपका पार्टनर का, आप दोनों का रिश्ता। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आप किसी अपनों ने ही आप दोनों के बीच में ना बिच्छू बन के ना बहुत ज़्यादा मतलब काम गड़बड़ाया, और आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा उलझाया। ठीक है ना, उसका कोई अपने ही फैमिली का हो सकता है, नहीं कोई अपना उसका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, मतलब पॉलिटिक्स का शिकार हो गया था आप दोनों। ठीक है ना, किसी का पॉलिटिक्स का शिकार हुआ था, मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो गए थे, और आपका पार्टनर ने लालच में आ गया था। 100 बातों की एक बात। ठीक है ना, ये इंसान आपको छोड़ छाड़ के ये किसी लालच में आ गया था पैसे वैसे के लिए, जिसके चलते आपका पार्टनर मॉनिटरी गेन हो रहा था उसको। वहाँ पे आपका पार्टनर जहाँ पे फायदा देख रहा था, इस इंसान ने फायदे के चलते आपके साथ अनजस्टिस कर दिया था, न्याय नहीं दिया था। जो प्यार आपको देना चाहिए था, जो समय आपको देना चाहिए था, जो चीज़ आप डिजर्व करते हो वो आपको नहीं दिया, किसी और को दिया, जिसके चलते आज वो बर्डन में आ गया है। उनको अच्छी तरह से पता है कि उसने सही नहीं किया, आपके साथ गलत किया, आपके साथ अनजस्टिस किया। आपके साथ ये इंसान सिर्फ पास्ट में लेते ही गया, लेकिन अभी वो देना चाहता है आपको जो भी उसने आपसे लिया सब कुछ देना चाहता है, आपको प्यार देना चाहता है, आपको ऑफर करना चाहता है, इस रिश्ते में बैलेंस करना चाहता है, स्टेबिलिटी देना चाहता है। हो सकता है पास्ट में आपका पार्टनर ने ये भी कहा कि उसको भी देखना पड़ेगा, उसको भी चूज लेना पड़ेगा, और थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी लेना पड़ेगा, तुम्हें दोनों को ही संभालना पड़ेगा। तो बोलो तुम राजी हो तो आपने हो सकता है साफ मना कर दिया होगा कि मैं किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ तुम्हें एडजस्ट नहीं कर सकता हूँ,
या तो किसी का साथ नहीं देख सकता हो। जब तुम फ्री हो जाओगे पूरी तरह से तभी आना, अदरवाइज मत आना, ठीक है ना। और हो सकता है कि अभी आपने भी पास में ऐसे बोल दिया, या तो आप किसी और के साथ उसको देखने नहीं चाहते हो, आपने उसको बोल दिया हो कि मुझे तो 100% प्यार चाहिए, 99 प्यार परसेंट तुम दे सकते हो तो तुम अपने पास ही रखो, तुम्हारा 99 प्यार मुझे सिर्फ 100% चाहिए। 100% है, जब होगा दे सकते हो तभी आना। आपने भी सीधे सीधी बात में हो सकता है क्लियर साफ शब्दों में कह दिए होंगे। तो आपका पार्टनर जो भी है ना, जो भी अपना सिचुएशन है ना, उसको बैलेंस करना चाहता है और आपके तरफ आना चाहता है। लेकिन अगर आपका पार्टनर ने अपने लालच में मॉनिटरी गेन के चले किसी तीसरे का सपोर्ट लिया था, किसी तीसरे के साथ शादी कर ले, ब्याह कर लेता, तो वो जो थर्ड पार्टी है ना, थर्ड रोमांटिक पार्टी जो भी है ना, उसने आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा मदद कर दिया, तो इसलिए भी आपका पार्टनर ना बर्डन में आ चुका है। अभी आपका पार्टनर ना उसका किए हुए जो मदद है ना, उसका बोझे तले फंस गया है वो इंसान, तो उसको भी ख़त्म नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। उससे भी बहुत ज़्यादा वो हो गया है। अभी ऐसा दिख रहा है कि सब कुछ तो ठीक था, उसके ऊपर चलो पैसा ये ले, लेकिन वो जो इंसान था ना, वो ना आपका पार्टनर को भी, आपको जैसे आपका पार्टनर ने ऐसे भीख मांगा, जैसा आप भीख मांगते रहे, प्यार का भीख मांगते रहे, और वैसे ही सेम हालत आपका डेट में आपका पार्टनर का भी हो गया, ठीक है ना। आपका पार्टनर भी अगर आपसे जुदा होकर किसी और के साथ शादी कर लिया, तो वो इंसान ना आज भी प्यार का भीख मांगते हुए दिख रहा है, उसको कोई सपोर्ट नहीं, कोई प्यार नहीं। जैसे आप लाचारी का हालत में छोड़ के चले गया था ना, ये पैसे के चलते लोभ को लेकर, तो वही इंसान आज इसी हालत में है जो पास्ट में कभी ये इंसान आपको ऐसी हालत में बनाया था, ठीक है ना। और उसका पार्टनर किसी और को लेकर ही बिंदास है, वो किसी और चीज़ में बिजी है, ऐसा दिख रहा है। तो आपका पार्टनर को लगता है कि उसने लालच एक बुरी बला है, ये बात तो उसने सीख लिया कि लालच कभी नहीं करनी चाहिए। और आपका पार्टनर को लगता है कि जो पैसे हैं, जो चीज़ें हैं ना, एक वक्त तक ठीक है, इससे आगे तो दुनिया पैसे और सब कुछ नहीं है, इससे आगे तो सिर्फ आत्मा है, परमात्मा है और यूनिवर्स है और सच्चा इंसान है, ठीक है ना। यही सबसे मेन चीज़ है। बाकी पैसे, गाड़ी घोड़ा, ये सब तो एक बार एक ऐसे ही चीज़ है जो आज है तो कल नहीं। आपका पार्टनर को लगता है, अभी आपका पार्टनर को अपने पास्ट में लिए हुए फैसले को भी लेकर बहुत ज़्यादा ताजुब होती है कि मैंने कितनी गलत फैसला ले लिया था, सिर्फ लालच का चलते, सरकारी नौकरी के चलते, या तो मतलब बहुत ज़्यादा पैसे को चलते, और आज देखो मैं किस हालत में हूँ। मेरे पास रहकर भी मुझे वो क्या नहीं मिल रहा है, रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी चीज़ होता है रिस्पेक्ट, सबसे बड़ी चीज़ होता है प्यार, अनुभव, फीलिंग्स, ठीक है ना, वो होनी चाहिए। बाकी पैसा हो ना हो, इंसान फिर भी गुजारा कर लेता है। इंसान नमक भात खा के गुजारा कर सकते हैं, अगर सच्चा इंसान, सच्चा प्यार साथ में हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अगर गलत धोखेबाज इंसान साथ में होना, कितना भी महलों में हो या तो लग्जरी लाइफ जी रहा हो, तो भी इंसान का लाइफ में पीस नहीं है, शांति नहीं है, ठीक है ना। ये बात याद रखना। तो ये बात आपका पार्टनर को समझ में आ गया। राइट नाउ आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में किसी को दान दक्षिणा भी दे रहे हैं और किसी से फ्रेंड से भी मदद लेना चाहते हैं कि प्लीज़ मुझे मदद कर दो इस रिश्ते में बैलेंस करने के लिए। अभी आपका पार्टनर को लगता है कि आपने अपने लाइफ में काफ़ी हद तक बैलेंस कर लिया, इमोशनली और मतलब मेंटली भी। अभी आपको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि ये इंसान किसके बाहों में है या तो क्या कर रहा है अपने लाइफ में, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर को लगता है। लेकिन 6 ऑफ पेंटिकल्स आपका पार्टनर ना आपको सोलमेट की तरफ से वाइब्स आते हैं, उसको लगता है कि भले उसने आपको दूरियां दे दे, ईगो दिखाया, पिगो दिखाया, जो भी दिखाया आपको, ठीक है ना, ऊपर नीचे, लेकिन उसको जो वो इंसान ना फिर भी आपको भुला नहीं पाता है और उनको लगता है कि आप से ही सब कुछ हो सकती है, ठीक है ना। अगर आप हो तो सब कुछ सही है, आप नहीं तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी दिल दिमाग में तो आपको ही याद करता है, आपका प्यार को याद करता है और उस टाइम को याद करता है जिस टाइम पे आपके साथ अनजस्टिस किया था, आपके साथ नाइंसाफ़ी किया था। तो उसको ये भी याद आता है इस टाइम पे कि उसने जो भी आपके साथ नाइंसाफ़ी किया था ना, उल्टा एक्चुअल में उसने आपके साथ नहीं, खुद के साथ ही नाइंसाफ़ी किया था उसने। अभी उसको ऐसा रियलाइज़ होता है। अभी आपका पार्टनर को लगता है कि आप तो अभी सपनों में ही राजकुमार हो, सपनों में ही राजकुमारी हो, अभी आपको पाना इतना आसान नहीं, क्योंकि उसने रायता ही जो इतना फैला लिया है, मतलब ब्लॉकेज खड़ा कर दिया आपका पार्टनर ने, इस इंसान ने, ठीक है ना। या तो किसी का साथ दे के किसी और का रिश्ते में आके किसी का और के साथ शादी करके ब्लॉकेज पैदा कर ले। ऐसी ब्लॉकेज आ गया कि इस ब्लॉकेज में ना, इससे निकलना ना बहुत ही ज़्यादा उसको दिमाग लगाना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा लोगों को मनाना भी पड़ेगा। तो इतना खाने का काम भी नहीं है, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, 6 महीना 9 महीना तक लग जाएंगे उसको, ऐसा लगता है, ठीक है ना।
लेकिन वो आपके साथ ही आना चाहता है, आपके साथ ही बैलेंस को देखते हैं और आपके साथ ही अपने रिश्ते को भी आगे बढ़ाना चाहता है। अभी आप अपना पार्टनर का सपनों का राजकुमारी नहीं तो सब सपनों का राजकुमारी बन चुके हो, ठीक है ना। और आपका पार्टनर को लगता है कि आपको पास्ट में ना किसी और के लिए ठुकरा दिया था, कहीं आपका पार्टनर को आप अभी ठुकरा ना दो, आपको उसी टाइम के सोच कर इस बात का भी आपका पार्टनर को डर लगती है थोड़ी बहुत, ठीक है ना। तो इसलिए भी आपका पार्टनर ना आपको शो ऑफ नहीं करते कि उसके दिल में आज भी आप प्यार है, इस रिश्ते में बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है ना। इस तरह से हो सकता है पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको ऐसा शो करने की कोशिश किया तो कि मैं किसी और को चुन लिया हूँ, मैं किसी और के साथ में हूँ, खुश हूँ, हैप्पी हूँ, तुमसे बहुत अच्छा है, इस तरह से अगर उसने डायलॉग भी मारा था ना, तो गाइस आज के दिन में उसको ये चीज़ को रियलाइज़ कर पा रहा है कि डायलॉग तो मैंने बहुत बड़ी बड़ी मार दी थी, लेकिन प्यार तो मैं उसके साथ ही करता था और आपके जैसा उसको कोई प्यार नहीं भी कर सकता है, ये भी उसको पता है, ठीक है ना। आपने बहुत ही अनकंडीशनल प्यार किया था। अनकंडीशनल प्यार करना ना, किसी को मिलना ना, वो सौभाग्यशाली होता है। तो आपका पार्टनर को लगता है वो बहुत ही भाग्यशाली था जो आपके तरफ से उसको अनकंडीशनल प्यार मिला था, लेकिन वो समझ नहीं पाया, लालच में आके उसने बहुत ज़्यादा काम खराब कर दिया, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए। तो गाइस आपका पार्टनर आपको बोलता था कि 8 ऑफ सोर्स, मैं तो फंस गई, मैं तो अपना पैरों पे कुल्हाड़ी मार लिया, मैंने तुम्हारे बात नहीं माना, तुम्हें समझा नहीं और मैंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार के किसी और के रिश्ते में फंस गया। अब मैं ऐसा काम करूँ जिसको मुझे करने का मन ही नहीं, मैं एक ऐसे रिश्ते में हूँ जहाँ पे प्यार ही नहीं, मोहब्बत ही नहीं, मैं एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाऊँ मुझे जहाँ रहना ही नहीं है, ठीक है ना। बहुत ही मेरे पास मैंने पास्ट को बहुत ब्लैकमेल किया गया था, मुझे अभी भी ब्लैकमेल किया जा रहा है, मेरा हेल्थ इशू आ चुका है, मेरा सर दर्द है, बदन दर्द है, मेरे सब तरफ से परेशानी हूँ, मैंने घेर चुका हूँ, बहुत नेगेटिविटी आ गया है, तुम्हें छोड़ के ना मैंने अपने लाइफ को ना पूरा हेल बना लिया हूँ। 100 बातों की एक बात, ऐसा कहना चाहता है आपका पार्टनर। आपका पार्टनर कहना चाहते कि शायद तो तुम अभी माफ़ करने से रहा मुझे, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया था। जब मैं सोचता हूँ कि मेरे साथ कोई ऐसा गलत करता तो क्या मैं माफ़ करता, तो वैसे ही मैं जब सोचता हूँ तो आपके बारे में तो मुझे ऐसा लगता है कि आप भी तो कभी किसी को माफ़ नहीं करोगे। तो हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मेरा तो तबीयत बहुत ख़राब है, मैं तो बस अभी कुछ ही दिन का मेहमान हूँ, इस तरह से भी आपका पार्टनर आपको कहना चाहता है, ओके। तो चलिए गाइस नेक्स्ट देखते हैं आपके लिए आप दोनों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस तो कब तक है। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए हमें, ठीक है, तो प्लीज़ मदद कीजिए। तो आप लोगों का जो कॉन्टेक्ट होने के चांसेस है, बहुत सारे लोगों के लिए 1 हफ्ते में कॉन्टेक्ट होने के चांसेस है, पॉसिबिलिटीज़ है। और ये भी दिख रहा है कि बहुत ही लकी लोगों के लिए 1 आवर्स, नहीं तो हो सकता है कि महीने भर लग जाए, ठीक है ना, देख लेना सिचुएशन के हिसाब से। तो चलिए गाइस तो देखते हैं आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है जो आपको फॉलो करना चाहिए इस टाइम पे, और आपको ब्लेसिंग्स क्या है। तो प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो आपके लिए गाइडेंस है 3 ऑफ वांड और ब्लेसिंग्स है 7 ऑफ कप्स। तो 3 ऑफ वांड ये बता रहा है कि आपको ना कंफ्यूजन में नहीं रहना, अपने लाइफ में ऑप्शन नहीं रखना है, जो आपको करना है, जिसके साथ रहना है उसको मैनिफेस्ट करना है और उसी का बारे में सोचना है, दूसरे के बारे में नहीं सोचना है। अगर आप जो भी करना है अपने लाइफ में, और जल्दबाजी में आपको डिसीजन नहीं लेना है, लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है, दूर तक सोचना है, और ऐसे खूबसूरती को देखकर अच्छे मतलब ऊपर देख के ना किसी को भी चूज ना करें, अच्छे से जानकारी ले ले, अच्छा देख ले, समझ ले, एक बातों को ना 2-2 3-3 बार सोच ले, ठीक है ना, करना है या नहीं, अगर ऐसा करूँगा तो कैसा होगा। आप अपने बारे में तो सोचेंगे और अपने साथ सामने वाले के बारे में भी सोच लेना, मैं अगर ऐसा करता हूँ तो उसको क्या फील होएगा, वो कैसा सोचेगा, वो क्या करेगा। तो आपको सिर्फ अपने बारे में सोच के कोई भी फैसला नहीं लेना है, आपका फैमिली के बारे में, सबके बारे में सोच के फैसला लेना है, आगे बढ़ना है और दूर तक सोचना है कि हाँ आगे जाके मैं नहीं पछताऊँगा, तो ऐसा ही फैसला लेना है और उसी फैसले को 2-3 बार सोच भी लेना है। ऐसे ही मुंह उठा के कोई भी जल्दबाजी में, खुशी में, बहुत ज़्यादा खुशी का टाइम में फैसला ले लिया नहीं लेना है, बहुत ही दुखी हो उस टाइम पे भी नहीं लग रहा है, जिस टाइम पे एकदम शांत होना, नॉर्मल होना, उसी टाइम पे फैसला लेना है, ओके। और किसी का इंतज़ार नहीं करना, डिवाइन बोल रहा है कि किसी का इंतज़ार नहीं करना है, ठीक है ना, खुद से प्यार करना है, खुद का कामों को इम्पोर्टेंस देना है, क्योंकि आपको डिवाइन ये भी बोल रहा है कि आपने पास्ट में लोगों का इंपॉर्टेंस देने के, लोगों का काम करने के लिए आप एक टांग पे खड़ा हुआ करते थे और लोगों के चक्कर में आप बाहरी रह गए, आपने अपने आप से प्यार ही नहीं किया, आपने अपने आप को समझा ही नहीं, अपने खुशियों के बारे में नहीं समझा, हमेशा आप खाली लोगों के बारे में समझा। तो यूनिवर्स बोल रहा है इसलिए भी आपसे दूरियां बना लिया सब चीज़, ताकि आप खुद को मतलब समझ पाओ, खुद को प्यार करो, खुद का काम को एफर्ट लगाओ, तो ठीक है ना। अब आपका जो आगे बढ़ने का जो चाहत है ना, वो बहुत जल्दी पूरी होएगी, ठीक है ना।
आपके लिए गाइडेंस भी ये है कि किसी का भी बात सुनो सबकी, लेकिन करो अपने दिल की, ठीक है ना, मन की, ऐसा आपके लिए गाइडेंस है। और ब्लेसिंग्स में ये है 7 ऑफ कप्स कि आपका हर एक सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन आपको ये भी बोल रहा है श्री कृष्ण भगवान, अगर आप कुछ भी मांग रहे हो ना, एकदम सोच समझ के मांगिए। कहीं ऐसा चीज़ मत मांग लीजिए जो आप उसको संभाल ही नहीं पाओ, आप उसको रख ही नहीं पाओ, और आप उसको मतलब उससे कुछ कर ही नहीं पाओ, ठीक है ना। ऐसा कुछ मत मांग लेना। जो भी मांगना है यूनिवर्स ब्लेसिंग्स के रूप में बोल रहा है कि आपको जो मांगना है यूनिवर्स से सोच समझ के मांगना, उतना ही मांगना जितना आप कंट्रोल कर सको, जितना आप कर सको, ठीक है ना। और ब्लेसिंग्स के तौर पे ये भी है 7 ऑफ कप्स कि आपके लाइफ में आने वाला टाइम पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, चाहे वो प्यार हो, कैरियर हो, फाइनेंस हो, और आपका हर एक सपना पूरा होगा जो आपने बचपन से देख के आ रहा है, ठीक है ना। आपके लिए बहुत ही ब्लेसिंग्स है, श्री कृष्ण भगवान फिदा है आपके ऊपर। बस आप देखते जाओ कैसे 7 दिन के अंदर आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलने वाला है, बहुत ज़बरदस्त, जो आपने बहुत टाइम से आपका सपना पूरा होने वाला है 7 दिन में, या तो 7 महीने में बहुत बड़ा, या तो शादी हो सकता है, घर ले सकते हो, गाड़ी ले सकते हो, ठीक है ना, या तो बहुत टाइम से नेगेटिविटी में जूझ रहे तो उसको खत्म हो सकती है, ठीक है ना। ये भी दिख रहा है। तो गाइस चलिए श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश देख लेते हैं इस टाइम पे क्या है। और गाइस अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है या तो मेरे से गाइडेंस लेना है तो आपको दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके गाइस, कांटेक्ट नंबर है 7304280350 गाइस। और आप लोग अगर अर्न करना चाहते हो तो अगर आप ये ऑफर शिवरात्रि तक है, ठीक है ना, अगर आप अर्न करना चाहते हो तो आप अर्न कर सकते हो। आपको सिर्फ इतना करना है कि मेरे नाम लेके आपको जाप करना है, जैसे करके माला लेके बैठना है और जाप करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसके लिए मैं आपको पे भी करूँगा। ओके गाइस, आप मुझसे कांटेक्ट करिए कि मैं कितना पे करूँगा और कितना माला, कितना राउंड आपको करना है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है। तो पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, तो 4 उपदेश क्या आए हैं श्री कृष्ण भगवान की तरफ से। तो सबसे पहला उपदेश आपके लिए है, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतनी ही खुशी रहोगे, ठीक है ना, खुश रहोगे। हे भगवान, मेरे दुआ है कि मैं जब भी आपके चरणों में सिर झुकाऊं तो मुझसे जुड़े सारे रिश्ते संवर जाए। ओके, नेक्स्ट है कान्हा, जब मुझे यकीन है कि आप मेरे साथ हैं तो मुझे क्या फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे खिलाफ है। बीते हुआ कल बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके हाथ में है। तो ये था श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश। तो चलिएगा आज देखते हैं एक आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस टाइम पे। तो प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए, एक लव मैसेज देने के लिए इतने सारे नहीं चाहिए तो एक ले लेते हैं। तो एक में आई लव यू, सीइंग यू हैप्पी एंड माई बिगेस्ट रिवॉर्ड सीइंग। तो आपका पार्टनर कहना चाहता है आपका पार्टनर का लाइफ में सबसे बड़ा रिवॉर्ड, सबसे बड़ा तोहफा ये है कि आपका चेहरे का स्माइल। जब भी आपको हंसता हुआ दिखता है ना, आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, उनको लगता है कि उसको सक्सेस मिल गई। आपका चेहरे को, हंसी को देखकर उसको लगता है कि उसको गिफ्ट मिल गया, रिवॉर्ड मिल गया। सबसे बड़ा रिवॉर्ड उसके लिए यही है, ठीक है ना। तो गाइस वीडियो रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।